अद्भुत सेशन है, वो ऐसा यूनिक सेशन है जिसको जब मैं सोचता हूं तो इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जो इस सेशन को करने की हिम्मत रखते हैं और सही मायने में उन प्रोसेसेस को लोगों के सामने रख पाते हैं जिससे लोग अपने ग्रीफ से, अपने पेन से उभर सकें, अपने पेन को हील कर सकें दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सारे लोग किसी ना किसी परेशानी से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी दुखों का नाम होती है दोस्तों। और जिंदगी में ऑन एंड ऑफ हमारी जिंदगी में बहुत सारे दुख आते रहते हैं। आप जब इस सेशन को बिगिन अप कर रहे हैं और इस सेशन के बारे में थोड़ा सा आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है कि आपने ये सेशन क्यों ज्वाइन किया और आज आप इस सेशन में क्यों बैठे हुए हैं, तो उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। कोई एक बात आप अपने जहन में रखिएगा और जो भी बातें मैं आज आपको बताऊंगा उनको अपने जहन में उस बात से कनेक्ट करके महसूस करिएगा। हमारी जिंदगी में तमाम लॉसेस का हम सामना करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था इस सेशन के बिगिनिंग के अंदर, जिन्होंने भी मेरा एक प्रमोशनल वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इस सेशन के डिटेल के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉस से अपनी जिंदगी में जूझते हैं। वो लॉस किसी रिलेशनशिप के खोने से हो सकता है, ब्रेकअप हुए चाहे डिवोर्स हुए। वो कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कि आपने कोई कंपनी या बिजनेस चालू किया, या आपने कोई जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब छूट गई। हम देखते हैं वो किसी इंसान के खोने का लॉस हो सकता है, यानी कि किसी की डेथ ही हो जाए या आपको कोई टर्मिनल डिजीज हो जाए। ये तमाम लॉसेस हम अपनी जिंदगी में ऑन एंड ऑफ महसूस करते हैं। पर आपको पता है दोस्तों, ये कोरोना वायरस के आने से कितने करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, कितने ही हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी को खो चुके हैं। पर अगर कोई भी डेथ आपके परिवार में अगर नहीं हुई है तो क्या आपको उन मौतों से कोई फर्क पड़ा है? अगर आपकी जॉब नहीं गई है तो क्या वो जो जॉब्स गई हैं उनसे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है? थोड़ा थोड़ा तो मानवीय रूप से हम सभी को फर्क पड़ता है, पर रियलिटी में जब हमारे साथ कोई चीज घटती है दोस्तों, जब हमारे साथ कोई चीज घटती है तब हमें ज्यादा उसका फर्क पड़ता है। ये तो आप मानेंगे ही। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सोचिए, आप विचारिए कि इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, क्या रहता होगा। किसी भी चीज से, किसी इंसान से या किसी परिस्थिति से जब हम यानी आप जब किसी इंसान, किसी परिस्थिति या किसी चीज से कोई एक कनेक्शन बना लेते हैं, उसको हम अटैचमेंट कह सकते हैं, कोई ऐसा एसोसिएशन कह सकते हैं कि हमारी आदत हो जाती है उस इंसान की, एक हैबिचुअल प्रोसेस हो जाता है। हम उस इंसान से कंपल्सिव तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हाँ, कंपल्सरी रूप से वो इंसान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है दोस्तों। यह हमारे को देखने को मिलता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई भी चीज जिससे आप अटैच्ड हैं, कोई भी चीज जिससे आप एसोसिएटेड हैं, जिससे आप रिलेटेड हैं, और आपकी सेंसेस यानी आपकी आंखें, आपके कान, आपका टेस्ट, आपकी स्मेल और आपके फील, जो आपका रियल फील है, वो पूरा का पूरा उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाता है, उस परिस्थिति से जुड़ जाता है, उस चीज से जुड़ जाता है या उस इंसान से जुड़ जाता है। और वो चीज जब हमारे से अलग होती है, हम उसको खोते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सिंपल सा एक मोबाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम सभी को अपना मोबाइल बड़ा प्यारा होता है। इमेजिन कीजिए कभी आपका मोबाइल खोया हो तो, आपका मोबाइल खोया हो तो जब आपका मोबाइल खोया था तो आपकी स्थिति क्या थी? वो तो सिर्फ एक चीज थी। वो एक परिस्थिति को याद करिए। हमने कई बार देखा है फेयरवेल पे, यानी कोई इंसान अपने कॉलेज को बड़ा प्यार करता है, स्कूल को बड़ा प्यार करता है, और एक पल आता है जब उसको अपने कॉलेज को छोड़ना होता है, स्कूल को छोड़ना होता है। कोई ऐसा खूबसूरत पल होते हैं जिनसे हमारे को अलग होना होता है, हमारे को आगे बढ़ना होता है जिंदगी के अंदर। तो वो जो पल आपकी जिंदगी से गए थे,
जब उन पलों को आपने कहीं ना कहीं खोया था, उन चीजों को आपने खोया था, जैसे कि मैंने मोबाइल बोला, या किसी इंसान को आपने खोया था, तो उस महसूसियत को अपने अंदर एक बार के लिए रिकॉल करिए दोस्तों, उसको याद करिए और इस प्रोसेस को समझिए। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि मैं जो भी बातें कह रहा हूँ वो बड़ी एक्सपीरियंशियल नॉलेज से कह रहा हूँ। पिछले 10 साल दोस्तों, 10 साल, अपनी जिंदगी के 10 साल मैंने लाइफ को समझने में, लाइफ को पढ़ने में लगाए हैं। मेरी खुद की जिंदगियों में मैंने बहुत सारे लॉसेस झेले हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं चैंपियन की तरह उन लॉसेस से निकल के आया, पर हाँ ये जरूर कहूंगा कि उस प्रोसेस को मैंने जरूर समझने का प्रयास किया कि हमें दुख होता है तो आखिर क्यों होता है, आखिर ये दुख होता क्या है, और कैसे स्वीकार भाव से इस दुख से निकला जा सकता है, कैसे हम अपना प्रेडिक्शन बिना गिराए इस दुख को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। ये सारी बातें आज हम सेशन में करेंगे दोस्तों। हम चाहेंगे कि जैसे मेरे पास हम जूम पे अभी मैं बोल रहा हूँ और मेरे साथ ही यूट्यूब जिस पे आप हमारे को सुन रहे हैं वो मेरे लाइव चल रहा है, तो आप इसमें अपने मैसेजेस भी लगातार लिखते रहिएगा। ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको 3 भाग में हमने डिवाइड किया है, 3 सेक्शंस में। मैं हर सेक्शन यानी 25 मिनट्स के बाद मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हुए आपके क्वेश्चंस लूंगा और उसके आंसर्स आपको देने का प्रयास करूंगा। और तीनों भाग में जो भी हम आपको बातें बताएंगे वो बड़ी ही जबरदस्त बातें होंगी जिससे आप पूरी तरीके से रिलेट कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो मेरी बातें नहीं है, वो टाइम टेस्टेड फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स हैं जो दुख से दूर जाने के लिए, उस ग्रीफ को अगर कोई महसूस करता है, उस लॉस को अपनी जिंदगी में महसूस कर रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए वो टाइम टेस्टेड तरीके हैं दोस्तों जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, क्योंकि अभी आप रिसीविंग मोड पे है, मैं गिविंग मोड पे हूँ, यानी मैंने कुछ अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, मैंने कुछ पढ़ा है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा बहुत लिखते रहिएगा दोस्तों। पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि कभी भी कोई भी दुख, चाहे वो इंसान का दुख हो, किसी चीज का दुख हो, किसी परिस्थिति का दुख हो, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, जैसे मैंने कहा स्कूल कॉलेज छोड़ते वक्त, या फिर कोई ब्रेकअप हो जाए। हमारे पास ब्रेकअप के इतने क्वेश्चंस आए हैं कि सर वो धोखा देके चली गई, वो चली गई। हम उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे आज, आपको बताएंगे कि ये जो माइंड है ना, ये किस तरीके से हमारे साथ गेम खेलता है। अगर कोई मुझे ये कहता है कि सर मेरा मन बड़ा अशांत है, इसको शांत कर दो, तो मुझे ऐसा सुनाई देता है कि सर ये जो तूफान है इसको शांत कर दो। हाँ दोस्तों, कभी आपने ऐसा सुना है कि शांत तूफान, ऐसा कोई शब्द सुना है? कभी आपने ठंडी आग, ऐसा कोई शब्द सुना है? नहीं सुना होगा दोस्तों। मन जो होता है हमारा, उस मन का तो जो स्वरूप होता है, उस मन का तो जो रियल बेसिस पे जो प्रवृत्ति होती है वही अशांत होती है दोस्तों। ये मन ही तो है जो हमें अशांत करता है। हम शरीर और आत्मा का मिलन होते हैं, समझिएगा इस बात को। अब शरीर और आत्मा के बीच में ये मन आता है। जब समंदर होता है और आकाश होता है, तो समंदर के अंदर जो तूफान आता है, तो तूफान के हट जाने के बाद समंदर तो बचता है। तो हमारे इस मन को शांत करने के बाद, या फिर मैं कहूं इस मन के ना होने पर, हमारा शरीर रहता है और आत्मा रहती है। थोड़ा आपको ये फिलोसफिकल लग रहा होगा, थोड़ा स्पिरिचुअल लग रहा होगा, पर ये स्पिरिचुअल बात नहीं है दोस्तों। इसको हम अवेयरनेस से, कुछ एक्टिविटीज से, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं और आगे भी मुझे इस सेशन को सुनेंगे, वो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसी भी बात को नकारने से पहले उसको थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। किसी भी बात को एक प्रेजुडाइज यानी पहले से ही अपने दिमाग में उसके प्रति नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने से पहले आप क्या प्रेजुडाइज से फ्री होके, एक तरीके से बिल्कुल बायसनेस से फ्री होके उसको सिर्फ सुनिए, महसूस करिए और देखिए कि ये जितने भी टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव लेके आएंगे दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन हम बिगिन अप करते हैं और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मन को शांत नहीं किया जा सकता। हाँ, मन को शून्य किया जा सकता है। ये जो मन है जो आपके अंदर
बहुत सारी चीजें लेके आता है, बहुत ज्यादा चीजें चलती रहती हैं आपके दिमाग के अंदर। इसको किस तरीके से शून्य किया जाता है, उसी को कहते हैं हम कि भाई आप सही में, आप जो आपकी बॉडी है वो आपकी आत्मा से किस तरीके से जुड़ेगी। क्योंकि ये जो सारी मेमोरीज हैं, ये सारी जो यादें हैं, वो मन यूटिलाइज करता है और हमारे को कई कई सारे चीजों के अंदर लेके जाता है हमारी जिंदगी के अंदर। दोस्तों कोई भी लॉस आपकी लाइफ में हुआ हो, हम एक बार उसकी साइकिल को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो साइकिल के अंदर मैं जो आपको स्टेप्स बताऊंगा, ये ज्यादातर 6 स्टेप्स होती है, 6 स्टेप्स होती है दोस्तों। और पॉसिबिलिटी है कि ये स्टेप्स कई बार ओवरलैप कर जाएं, यानी एक साथ घटित हो आपकी जिंदगी में। जब आप अपने लॉसेस को याद करेंगे तो हो सकता है ऐसा होए आपके साथ। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टेप पहले आ जाए, कोई स्टेप बाद में आ जाए। पर जो अल्टीमेट मेरा जो मैसेज है आपको बताने का, वो इस प्रोसेस को समझने की एक प्रक्रिया है जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कभी भी आपने कुछ खोया है, उसको याद करिए। क्या आपको शौक लगा था जैसे आपने उस चीज को खोया? क्या आप एक डिनायल मोड में आए थे? नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। अरे मेरे साथ कैसे हो सकता है? चलिए एक ब्रेकअप का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का एक लड़की से बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता है। एकदम से ऐसा होता है कि किसी कारणवश से वो लड़की अब उस लड़की की जिंदगी में नहीं होती। हो सकता है ये ओवरनाइट हो गया हो सकता है ये थोड़े समय के दौरान हो गया हो। इमेजिन करिए दोस्तों, अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं, पर मुझे कोई एग्जाम्पल लेना होगा इसको समझाने के लिए। तो वो जो लड़का है जो अब लड़की से जुदा हो चुका है, एक तरीके से जुदा हो चुका है, वो लड़का एक डिनायल मोड में रहेगा। मेरे साथ नहीं हो सकता ये, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सच्चाई नहीं है। अरे कोई कह दो कि ये सच्चाई नहीं है। उसको एक झटका लगा, उसको एक शॉक लगा। वो पूरी तरीके से इसको नकार रहा है। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वो इस तरीके से महसूस कर रहा है कि अभी भी वो इंसान मेरे साथ खड़ा है। हाँ, वो यही तो है। अरे उसको कहो कि हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो, तुम ऐसी बात ना करो कि वो दूर चली गई है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरी जिंदगी में। वो अभी भी मेरे साथ है। वो हाँ है, मेरे साथ है, वो हर जगह है। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। कभी मोबाइल खोया है आपका? अगर खोया है, मेरा कई मोबाइल खोए हैं, तो मोबाइल खोता है तो एक शौक लगता है, मोबाइल कहाँ गया, मेरा मोबाइल कहाँ गया, सब जगह ढूंढो, मेरा मोबाइल नहीं खो सकता। मैं हो सकता है कहीं पर रख के भूल गया हूँ। हो सकता है अ, हो सकता है कि वो बाथरूम में देखना जरा कि कहीं बाथरूम में तो नहीं छोड़ दिया था। हो सकता है वो जो सोफा है उसके अंदर नहीं चला गया हो। अरे वो बेड पे सोया था, कहीं मोबाइल वो बेड के पीछे तो नहीं गिर गया था। वो गाड़ी में, मैं गाड़ी चला रहा था तब फोन पे बात कर रहा था, हो सकता है मोबाइल गाड़ी में नीचे जो सीट होती है ना उसके अंदर फंस गया हो। ढूंढो ढूंढो, देखते रहो। घर वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मोबाइल नहीं खो सकता, ढूंढो यहीं कहीं मिल जाएगा। हम लोग शॉक की मुद्रा में, डिनायल मोड पे उसको करते रहते हैं दोस्तों। किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसान मर ही जाता है, वो नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। अरे वो तो यहाँ पर है, वो तो है, साक्षात है। अरे भाई, अरे भाई उसको बोलो ना मुझसे बात करे, वो तो सामने है ना। वो ऐसे क्यों कर रहा है कि मुझसे बात नहीं कर रहा है? ये सारे जो भाव आते हैं, यही तो है वो शॉक और डिनायल। जब शॉक और डिनायल जो हम नकारते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, तब उसके बाद एक और फेज आता है दोस्तों। और आप सोचिए कि जब जब आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा जिससे आप अत्यधिक प्यार करते थे, अत्यधिक प्यार तो हम किसी भी चीज से कर लेते हैं ना दोस्तों। किसी का जो पेट है वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, और जब उस पेट की डेथ हो जाती है तो उनकी ऐसा लगता है उनकी जिंदगी उजड़ जाती है। मैंने तो कई बार मेरे क्लाइंट्स के घरों के अंदर देखा है कि एक बच्चे का टेडी बियर जब खो जाता है या टूट जाता है, फट जाता है, या वो अब काम का नहीं रहता है, तो बच्चा ज्यादा रोता हुआ पाया गया। तब इतना रोता हुआ नहीं पाया गया जब उसके दादाजी की डेथ हुई थी। आपको अजीब लग सकता है पर यह सच्चाई है।
क्योंकि बच्चे का जो कनेक्शन था उस टेडी बियर से वो कई गुना अधिक था जो उसके दादा से नहीं था दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे पल आपको याद आ सकते हैं, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हुए यही कहूंगा कि भाई उस इंसिडेंट्स को याद करिए, उस इंसिडेंट्स को अपने दिमाग में याद करिए कि भाई ऐसा आपके साथ कब हुआ। तो जब आप उस डिनायल, उस शॉक के फेस से आगे बढ़े, तो क्या आपने गुस्सा किया? हाँ दोस्त, क्या आपने गुस्सा किया? आपके अंदर एक अजीब सा गुस्सा पनपा जब आपको ये तो पता चल गया कि हाँ भाई ये हुआ है, ये घटित हो चुका है। मोबाइल खो जाता है तो खुद को ब्लेम नहीं करते कि क्या आदि यार, तू इतना लापरवाह है, तू इतना ज्यादा लापरवाह है, तू चीजों को ढंग से नहीं रखता। तेरे को पता है कितनी मुश्किल से वो मोबाइल तूने खरीदा था और उसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, खो दिया ना तूने अपनी लापरवाही की वजह से। तो हम खुद पे गुस्सा करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, हम भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं। भगवान तेरे को मेरे साथ ही ऐसा करना था, तेरे को मैं ही मिला हूं ये सब करने के लिए, ऐसा क्यों करता है तू भगवान? तूने मुझे क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक लड़का जिसका ब्रेकअप हो गया है उस लड़की से, गुस्सा करता है, उस लड़की पे गुस्सा करता है। तुमने मुझे धोखा दे दिया, पता है मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहा, पर तुम बहुत गंदी निकली, तुम बहुत अच्छी इंसान नहीं हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। वो गुस्सा कि देखना मैं तुम्हें अब बर्बाद कर दूंगा। करा है कभी ऐसा? कभी सोचा है ऐसा? हाँ दोस्तों, वो आप नहीं है जो ये गुस्सा कर रहे हैं, वो लॉस है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उस दर्द को आप महसूस कर रहे हैं अपने अंदर और उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और वो गुस्से में निकल रहा है आपके अंदर से और ब्लेमिंग हो रहा है, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्या किया? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया था? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तूने मेरे साथ ऐसे किया भगवान? हम खुद को ब्लेम करते हैं कि तू ही गंदा है ना आदि, तू ही तो नीच इंसान है, तू ही तो ऐसा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा हमारे अंदर पनपेगा दोस्तों। मैं कहूंगा इस साइकिल किस तरीके से चलती है, अगर आप समझ जाएंगे, खेल समझ जाएंगे दोस्तों, तो बार 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 कुछ खोएगा ना, तो बच्चों की तरह मिमियाएंगे नहीं आप। फिर आज से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो ग्रीफ है ना दोस्तों, ये दर्द है, ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत वास्तविकता है, ये रियलिटी है। लोग महसूस करते हैं इसको अपनी जिंदगी के अंदर, और उनको पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है। वो शॉक डिनायल में रहेंगे और फिर गुस्सा करेंगे। पता है आपको दोस्तों, गुस्से के बाद क्या होगा? हम बार्गेनिंग पे आ जाते हैं। बार्गेनिंग समझते हैं? वो लड़का ना, जिसको वो लड़की छोड़ के गई है, वो लड़का उस लड़की को फोन करेगा, उसको ईमेल लिखेगा, उसको लेटर लिखेगा, उससे बात करेगा, उससे बोलेगा उसको बोलेगा कि देखो देखो तुम बार्गेनिंग कर लो भाई, तुम बार्गेनिंग कर लो मुझसे। बार्गेनिंग का मतलब क्या हुआ? मैंने कोई गलती करी है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैं आगे से कभी भी वो गलती नहीं करूंगा, कभी भी वो गलती नहीं करूंगा। सच में तुमने वो जो छोटी सी गलती मैंने करी ना, उसकी इतनी बड़ी सजा जो दे दी ना मुझको, इतनी बड़ी सजा कि तुम मुझको छोड़ के ही चली गई, तुमने पलट के भी नहीं देखा मुझे, तुमने एक बार के लिए मुझे सोचा तक नहीं तुमने मेरे बारे में, और तुम चली गई। तो वो बार्गेनिंग करता है, वो बार्गेनिंग में बोलता है तुम जैसा बोलोगी ना मैं वैसा रहने को तैयार हूं। अरे तुम बोलोगी ना कि मुझे नौकर बना के रख लो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वो मोबाइल खो जाता है ना, तो हम भगवान से बार्गेनिंग करते कि भगवान मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं पता है 4 बार व्रत रखूंगा तेरे, तो मेरा मोबाइल मुझे मिला दे भगवान, मेरा मोबाइल मेरे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी का पेट जिससे वो सबसे ज्यादा चाहता था, अरे उसको मत लेके जाओ भाई, उसको मत लेके जाओ। कहाँ लेके जा रहे हो उसको? कहाँ लेके जा रहे हो उसको? जो वो भाव हमारे अंदर पनपते हैं बार्गेनिंग के, अब मैं अपने पेट को कभी भूखा नहीं रखूंगा, तू प्लीज जाग जा, तू प्लीज वापस आ जा, तू प्लीज आ जा, तू देख अब तेरे को एक नया आदि दिखेगा, तेरे को एक नया इंसान दिखेगा, तो प्लीज मुझे छोड़ के मत जा।
किसी भी कीमत पे मुझे छोड़ के मत जा। किसी बिजनेसमैन का लॉस हो गया है, बहुत पैसों का लॉस हो गया है, और जब लॉस हो गया है उस बिजनेसमैन को, तो वो मिन्नतें करता है, वो बोलता है अब ध्यान रखूंगा ना, टाइम पे जाऊंगा ऑफिस, हाँ एंटरप्रेन्योर हूं, सारी टीम का भी ध्यान रखूंगा, पर प्लीज ये कह दो, ये कह दो कि ये लॉस की भरपाई हो जाएगी, प्लीज कुछ ले दे के रफा दफा कर दो ना। यही तो बार्गेनिंग है। इसी बार्गेनिंग मूड में तो चले जाते हैं दोस्तों हम। तो आपके साथ वो शॉक डिनायल, वो गुस्सा और वो बार्गेनिंग हुई दोस्तों, वो बार्गेनिंग हुई। जब बार्गेनिंग से भी बात नहीं बनती ना दोस्त, जब वो बार्गेनिंग भी काम नहीं आती, फिर डिप्रेशन आता है, फिर दर्द आता है, फिर एक ऐसा सीम लो एनर्जी आप महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में, कि आपको पता चलता है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो किसी लेवल पे भी कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो जो होना था वो तो हो गया ना। आपका सारा एंथुसियाज्म चला जाता है, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, आप पूरी तरीके से कट ऑफ होना चाहते हैं सबसे। आप जो इंसान कभी सिगरेट नहीं पीता था, कभी दारू नहीं पीता था, कभी ड्रग्स नहीं लेता था, वो ड्रग्स ले रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो दारू पी रहा है, वो तमाम वो चीजें कर रहा है जो कभी कभी सोच भी नहीं सकता अपने दिमाग के अंदर। हाँ, ऐसा ही तो वो लड़का करता है जो जब वो लड़की चली जाती है उसकी जिंदगी में, वो लड़का जब डिप्रेशन में जाता है, उस स्टेज के अंदर आता है जब बार्गेनिंग भी काम नहीं करती है, तो पूरी तरीके से टूट सा जाता है ना, वो पूरी तरीके से अपने आप को निढाल महसूस करता है ना। वो जो एंजाइटी, जो घबराहट थी, शॉक डिनायल की, वो जो गुस्सा था, वो जो बार्गेनिंग से कोई काम नहीं बना, और फिर उसके बाद जो फेज आया उसकी जिंदगी के अंदर, वो आया डिप्रेशन का। वो डिप्रेशन रहता है, उस डिप्रेशन को भुलाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करता है, वो क्या कुछ नहीं करता है दोस्तों। आप सोचिए, क्या छूटा है आपकी जिंदगी में ऐसा, क्या लॉस कर गए आप अपनी जिंदगी में ऐसा, और उस डिप्रेशन के मूड में कई बार लोग वहीं अटक जाते हैं दोस्तों, उस डिप्रेशन पे ही अटक जाते हैं। मैंने एज अ लाइफ कोच देखा है, अपनी जिंदगी में भी महसूस किया है दोस्तों। हाँ, मेरी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं, महसूस करता हूं उनको मैं कई बार, आपकी जिंदगी में भी आई होंगी, और मैंने देखा है ऐसा, सालों तक इंसान इस डिप्रेशन फेज में अटक जाता है, सालों तक दोस्तों, सालों तक। आपको पता है ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी फल फूल रही है, इतनी फल फूलती है। नेटफ्लिक्स पे लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं और बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। सोचा है कभी ऐसे कैसे? आपको पता है इस कोविड पीरियड के दौरान कितनी ज्यादा पोर्नोग्राफी देखी जा रही है, ना केवल भारत में पर तमाम देशों में, कितनी ज्यादा। आपको पता है जब ये शराब के ठेके खुले तो किस तरीके से लाइन लग गई, कैसे लोग दारू के लिए टूट पड़े। आपको तो लग रहा है कि भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है, तो ये लाइफ कोच को नहीं लगता दोस्त। लाइफ कोच के दिल में टीज उठती है। क्यों टीज उठती है? इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन क्या होता है दोस्त, ये आपको समझना होगा। क्या टीज उठती है दिल के अंदर एक लाइफ कोच के? लाइफ कोच सोचता है कि भाई कहीं ना कहीं तो कोई डिप्रेशन होगा ना इस इंसान के अंदर, कि वो भागना चाह रहा है इस डिप्रेशन से। शराब कोई क्यों पीता है? आप किसी भी धर्म में ले लीजिए, मैंने तो नहीं देखा कि किसी धर्म में ऐसे कहा गया कि शराब पीना अलाउ है। चलिए, आप कहते हैं कि आप धर्म का पालन नहीं करते, पर आप खुद का तो पालन करते हैं। शराब पी के होता क्या है? हम बेहोश से हो जाते हैं, हमें होश नहीं रहता। ड्रग्स लेके क्या होता है? हम बेहोश से हो जाते हैं। जब हम बार बार कोई मूवी देखते हैं, हम बिंज वॉचिंग करते हैं, हम देखते ही चले जाते हैं पिक्चरों को, हम देखते ही चले जाते हैं, हम सुनते ही चले जाते हैं गानों को, इतने एंटरटेन के अंदर घुस जाते हैं बेसिकली। तो वो
भाग रहे हैं, हाँ दोस्त, भाग रहे हो, सामना नहीं कर पा रहे खुद का। अरे वो जो दर्द है ना हमारे अंदर, हम उसका सामना नहीं करना चाहते, हम भागना चाहते हैं। जस्ट वांट टू रन, वी ओनली वांट टू रन। बाहर की दुनिया को जब देखेंगे तो एक अंधी दौड़ ही तो चल रही है। कोई आध्यात्मिक बात करने की कोशिश नहीं कर रहा दोस्त, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कभी वो जो दर्द आप अपने अंदर लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि मेरे अंदर ग्रीव नहीं है, प्लीज अपने मन को टटोल के देखिएगा। कॉन्शियस माइंड पे हो सकता है आपको ग्रीव नहीं दिखता हो, सबकॉन्शियस माइंड पे वो बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रहा होता है सबके अंदर। गौतम बुद्ध जैसे एनलाइटेंड सोल, महावीर जैसे एनलाइटेंड सोल, आचार्य रजनीश जैसे एनलाइटेंड सोल, अगर ये कह के गए हैं कि हम सबके अंदर एक खालीपन होता है, हम उस खालीपन के अंदर जाने से डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ है नहीं दोस्त। जब बाहर की दुनिया में कुछ एंटरटेनमेंट दिखते हैं तो वहां हमें बहुत कुछ दिखता है। जब इन रिश्ते नातों में एक रिश्ता टूटता है, दूसरे रिश्ते के अंदर चले जाते हैं, जब वो लड़के को एक लड़की धोखा दे देती है तो लड़का किसी और लड़की को पकड़ लेता है और उस धोखे की भरपाई करने का प्रयास करता है, तो सोचिएगा, सोचिएगा, और वो जो लड़का अगर मुझे सुन रहा है, क्या भरपाई हो पाती है? क्या किसी इंसान की जिससे आप अत्यधिक प्यार करते थे, अगर आप किसी दूसरे इंसान को उसकी जगह रख भी लेते हैं तो क्या भरपाई हो पाती है? कुछ लोग मुस्कुरा के शायद कह सकते हैं हो जाती है सर, मूव ऑन हो जाते हैं। चेक करिए अपने आप को। कई बार कुछ लाइफ कोचेस ये बोलते हुए सुने गए कि भैया फेक इट टिल यू मेक इट, थोड़ा हंसो, खेलो, खिलखिलाओ, खुश रहने का प्रयास करो, सब कुछ खुशी आ जाती है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा और पूरे दावे के साथ ये कहना चाहूंगा कि झूठी हंसी हंसने से बेहतर है इन आंखों को नम कर लीजिएगा। उन झूठी हंसी हंसने से बेहतर है कि इन आंखों को नम करके ये ना केवल आंखें साफ होंगी, जो आपका दिल है वो भी साफ होगा दोस्त। जब वो आंसू बहेंगे ना, उस दर्द को आप जियोगे ना अपने अंदर, उस दर्द को बहने दोगे ना, वो ज्यादा अपने आप से सच्चाई होगा, उसमें आप ज्यादा बेहतर इंसान बन के निकल के आएंगे, रादर देन एक फुअड़ हंसी अपने चेहरे पर लगाए आप डोल रहे हैं। और फिर वो गाना हमें याद आ जाता है, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। उस गम को छुपाना नहीं है दोस्त, हम ये नहीं कह रहे उस गम को अपने चेहरे पर लटका के तमाम जगहों पर जाना है, पर हम ये भी नहीं कह रहे आपको कि आप उस झूठी हंसी को अपने ऊपर रखकर हर जगह उस हंसी को बिखेरने का प्रयास करें, जो सच्चाई में वो हंसी है ही नहीं। सच्चाई में वो हंसी है ही नहीं। अरे ये जिंदगी तो खूबसूरत है, ये जिंदगी तो सेलिब्रेशन है, पर उसको अपने अंदर से महसूस करना बेहद जरूरी है दोस्त। उसको सिर्फ फेक तरीके से बाहर दिखाने से कुछ नहीं होगा, फेक तरीके से बाहर दिखाने से कुछ नहीं होगा। तो हम कुछ चैट यहाँ पर लेते हैं, जो भी हमारे को मैसेजेस कर रहे हैं लोग, हम उसको एक बार लेने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि लोग हमारे को क्या कहना चाह रहे हैं। जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे गुड मॉर्निंग किया है बहुत सारे लोगों ने। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हील योर पेन को ही हम लोग फोकस करें। हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर, बिल्कुल फियर पे भी मैं आज बात करूंगा थोड़ा सा। प्रज्वल जी, मैं बात करूंगा। जो चीजें पूरी तरीके से रूइंड हो चुकी हैं उसको वापस स्टार्ट कैसे करें, बिल्कुल इस पे बात करते हैं हम लोग। अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस जो है, चंदन बोल रहे हैं अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस जो है उसको किस तरीके से हम ले। हाँ प्रज्वल जी, हम आपका क्वेश्चन भी फोकस करेंगे। आप अपने करियर के अंदर चंदन जी फंस गए हैं, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बिल्कुल। एजे लव कह रहे हैं 4 साल हो गए सर वो छोड़ के गई है, अभी तक भरपाई नहीं हो पाई है। आप मेरे साथ बने रहिए लव साहब, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस दुखद याद को सुखद बनाया जा सकता है। मेरे साथ बने रहिए।
चलिए, धन्यवाद दीपक जी। आप कह रहे हैं मेरी आवाज में ट्रुथ है, क्योंकि हम वही कहते हैं जो हम जीते हैं दोस्त, हम वही कहते हैं जो हम जीते हैं। तो हम बात ये करेंगे, और ये जितने भी प्रश्न हैं ये आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम आपको इनके आंसर्स देते रहेंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था और मैं आपको बता रहा था कि जब डिप्रेशन के फेज में आप हैं और आप एंटरटेनमेंट के अंदर जा रहे हैं, ड्रिंक्स में जा रहे हैं, फैगिंग में जा रहे हैं, बूजिंग में जा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि आप भाग रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, अंदर आइए, इनर आइए। उसका एक प्रोसेस है। पर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं ना, बाहर मत ढूंढिए। बाहर जितना ज्यादा प्रयास करेंगे अपने दुख की भरपाई करने का, भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, रिप्लेस करने की कोशिश करोगे, तो कितना भी करने की कोशिश करो, जो एक अनुभव है वो दूसरे अनुभव से भरपाई नहीं किया जा सकता दोस्त, नहीं किया जा सकता। आपको उस दर्द का सामना करना ही होगा, आपको उस दर्द को स्वीकार करना ही होगा। यही तरीका है दोस्त, और कोई तरीका ही नहीं है। और अगर आप ये समझ गए, आपको ये समझ में आ गया, तो आप जो तमाम पैसा व्यर्थ करते हैं दोस्तों, हाँ, कोई शॉपिंग करने लग जाता है जब वो डिप्रेशन में होता है, कोई इंसान कॉफी या चाय का एडिक्ट हो जाता है, हाँ दोस्तों, वो थोड़े छोटे चोर होते हैं ना, वो थोड़ा छोटी चोरी करते हैं, वो बड़ा काम तो कर नहीं पाते क्योंकि उनको सप्रेस किया गया है समाज द्वारा, तो समाज उनको समाज कंटक कह देगा। तो इस वजह से वो कोई छोटी छोटी बैड हैबिट्स अपनी जिंदगी में लगा लेते हैं जब भी वो डिप्रेशन फेज के अंदर होते हैं। पर दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा, सोचिएगा इस चीज के ऊपर कि कहीं आप अपने दर्द से भाग तो नहीं रहे। वो जो डिप्रेशन फेज आपके अंदर आ रहा है, उसके अंदर आप उससे आगे वाले फेज में, यानी एक्सेप्टेंस फेज में जाने के बजाय आप सिर्फ उस डिप्रेशन को कैसे ऊपर से, कहते हैं ना कि अगर आपके चेहरे पर कोई एक दाग हो जाए और उस दाग को हटाने के लिए आप सिर्फ उसके ऊपर ऊपर एक क्रीम लगा लें और आप उस मुहासे को अंदर से ठीक ना करें, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना कि ब्लड के अंदर, आपके शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है तो चेहरे पे मुहासे आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग साफी पीते हैं, सौंफ का पानी। तो वो जब पीते हैं तो हमारा जो पूरी तरीके से हमारा जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है, और हमारे चेहरे पे जो जितने भी दाग और मुहासे हैं वो कम होते हैं। तो वो रियलिटी में रूट पे काम करने वाली बात है। तो क्या आप रूट पे काम करने के लिए ओपन है? सबसे बड़ी बात ये आती है, आप भागना नहीं चाह रहे, आप रूट पे काम करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि बहुत सारे लोग एक महल के दरवाजे के बाहर एकत्रित हुए। वहां बड़ा ही कौतूहल मचा हुआ था, सारे लोग बड़ी विचित्र नजरों से उस घटनाक्रम को देख रहे थे जो वहां घट रहा था। भीड़ आती जा रही थी, जमा होती जा रही थी। कानों में बात पड़ी कि वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आया था, और बौद्ध भिक्षु ने राजा से थोड़ी भिक्षा मांगी थी, एक छोटा सा कटोरा अपने हाथ में रखते हुए। राजा ने कहा कि हाँ, हम राजा हैं, हम महाराजा हैं, हम बौद्ध भिक्षु को भिक्षा अवश्य देंगे, तुम्हें क्या भिक्षा चाहिए? तो भिक्षु ने कहा, बस ये जो मेरा कटोरा है ना, इस कटोरे को भर दीजिए, इस कटोरे को थोड़ी सी सोने की अशर्फियों से या कुछ हीरे जवाहरात हो आप भर दीजिए तो काम आ जाएगी मेरे। तो बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंत्री को बुलाया गया और बोला कि इस कटोरे को भर दो। बहुत भिक्षु कहता है कि राजा, वादा देने से पहले सोच लीजिएगा कि भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो अहंकारी राजा था भाई, ऐसे कैसे उस पर दाग लग रहा था कि तुम मेरा कटोरा नहीं भर पाओगे। उसने कहा, अरे भिक्षु, तू ना समझ है, मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, मेरे खजाना इतना भंडार है कि ऐसा एक कटोरा क्या, लाखों कटोरे में भर दूं। तो उसने मंत्री को कहा कि जाओ और जल्दी से इसका कटोरा भरो। जैसे ही मंत्री ने खजाने में से उस कटोरे में कुछ कीमती पत्थर डाले, सोने की अशर्फियां डाली, वो कटोरे में से गायब हो गई। सबका दिमाग ठनका कि ये क्या चक्कर है। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, वो कटोरे में भरते गए, खजाने धीरे धीरे खाली होते गए, पर वो कटोरा जैसे ही उसमें कोई चीज पड़ती वो खाली हो जाता।
शाम हो गई, खजाना खत्म होने को हो रहा है। राजा घबरा गया। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की, बौद्ध भिक्षु के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और पूछा बौद्ध भिक्षु से कि ये चक्कर क्या है, ये चक्कर क्या है। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं एक शमशान से आ रहा हूं, वहां पे मुझे एक खोपड़ी मिल गई, खोपड़ी। उस खोपड़ी को ही मैंने एक कटोरे के रूप में आपके समक्ष लेके आया हूं। तो ये जो कहानी है दोस्तों, क्या सिखाने का प्रयास कर रही है कि ये जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी, इस खोपड़ी की अनंत इच्छाएं हैं, संतुष्ट कैसे होगी। मैं डेल कार्नेगी की एक किताब पढ़ रहा था, जिसके अंदर वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे एंड्रू कार्नेगी के बारे में। अगर आपने एंड्रू कार्नेगी को सुना हो, अमेरिका के रिचेस्ट आदमी हुआ करते थे। जब उनकी जीवनी लिखी जा रही थी तो एक ऑथर उनके पास गए और फिर उनसे पूछा कि भाई आप संतुष्ट हैं, आप अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हैं, थोड़े दिनों में मरने वाले हैं, आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं, क्योंकि आपने तो 4 खरब रुपए कमा लिए। 4 खरब रुपए क्या होते हैं दोस्तों। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं तो 10 खरब कमाना चाहता था, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं। इस पे विचार करिएगा दोस्तों कि क्या अगर एंड्रू कार्नेगी 10 खरब भी कमा लेता तो ऐसा नहीं होता कि जो रात का समय आता, जब अंधेरा होता और एंड्रू कार्नेगी सो रहा होता, तो उसके दिमाग में एक विचार आ जाता और सुबह उठकर वो बोलता कि मुझे अब, क्योंकि मैंने 10 खरब कमा लिए हैं, अब मुझे 100 खरब कमाने हैं। क्योंकि यही तो है इंसान की फितरत। इंसान की फितरत ही तो ये है कि इंसान निरंतर अपने विचारों को किस तरीके से एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो दूसरे लक्ष्य पे लगा देता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। पर बात ये आ रही है कि ये जो इच्छाएं अनंत हमने अपने दिमाग में पाल रखी हैं, कहीं वो किसी चीज के खोने के ऊपर जो हमारा दुख होता है उसको स्वीकार करने में हमारे को परेशानी में तो नहीं डालता। ये जो हमने कहते हैं ना, हमने जीसस से बोला कि जीसस हमें ब्रेड देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद, पर हम वो ब्रेड का टोस्ट बना लेते हैं दोस्तों। हम वो एंटाइटलमेंट अपने ऊपर लगा लेते हैं कि मेरे को कोई छोड़ के कैसे जा सकता है, कि मेरी कोई चीज कैसे खो सकती है, कि मेरा बिजनेस लॉस कैसे हो सकता है, कि मैं कैसे हार सकता हूं। अरे भाई, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम अपने ऊपर इतना अहंकार ओढ़ के क्यों चलते हो। तुम मैं जो करते रहते हो, और ये जो मैं का गीत गाते रहते हो, कहीं वही तुम्हारे कटने का रीजन तो नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं तो बकरा करता है और बकरा कटता है। विचार करिए अपने ऊपर कि जो दुखी हो रहा है वो आप हैं या वो आपकी खोपड़ी है। जो दुखी हो रहा है वो आप है या वो आपकी असीम इच्छाएं हैं। जो दुखी हो रहा है वो आप है या वो एंटाइटलमेंट है कि मुझे तो टोस्ट चाहिए, मेरा ब्रेड से काम नहीं होने वाला। वो जो दुखी हो रहा है वो एक अहंकारी इंसान दुखी हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, मेरे साथ करने की वो हिम्मत कैसे कर सकता है, मैं बिजनेस में घाटा कैसे खा सकता हूं। क्या इस पे थोड़ा सा विचार करें। क्या ये जो मन है आपको एक गेम नहीं खिला रहा, आपको परेशान नहीं कर रहा, उस डिप्रेशन में आपको डालने के बाद, डिप्रेशन में डालने के बाद आपको होश में नहीं रहने देता। आप एंटरटेनमेंट में चले जाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, इतनी सारी आप नेट सर्फिंग करते रहते हैं, साथ में आप कभी ड्रिंक कर लेते हैं, कभी ड्रग्स ले लेते हैं, पर आप अपना सामना कब करते हैं। आप उस कंपल्सिवनेस में आ जाते हैं, आपका जो शरीर होता है वो एक हैबिचुअल पैटर्न में आ जाता है, आप ऑटो पायलट में चले जाते हैं अपने दिमाग के अंदर, पूरी तरीके से आप उसके अंदर ग्रसित हो जाते हैं। बार 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 आपको वही चाहिए होता है, वही चाहिए होता है जिसकी आदत आपने अपनी इंद्रियों को डाल दी होती है। 120 किलोमीटर की स्पीड पे अगर कोई ट्रक चल रहा हो दोस्तों, इमेजिन करिएगा एक बार के लिए, 120 किलोमीटर की स्पीड पे अगर कोई ट्रक चल रहा है, इसी तरीके से हम अपनी इंद्रियों को, यानी अपनी सेंसेस को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने जीभ को, अपने स्मेल को, अपनी फील को हम लोग एक गति दे देते हैं, गति दे देते हैं। एक लड़के ने एक लड़की के साथ मिलकर जो कंपल्सिव, एक कंपल्सिव कि भैया ये तो सिर्फ मेरी है, वो जो उसने अपने अंदर एक आदतें डाली, क्योंकि उसने प्यार को समझा ही नहीं। अरे जो लड़का कहता है ना एक लड़की को कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, वो प्यार को समझा ही नहीं कि प्यार क्या होता है दोस्त।
प्यार को समझा ही नहीं क्या होता है। ये जो बिजनेसमैन कह रहा है ना कि मुझे घाटा लग गया, वो समझा ही नहीं कि बिजनेसमैन क्या होता है। अरे बिजनेसमैन का मतलब तो क्या होता है, जो एक का तीन बना देता है, और अगर उसके तीन के एक हो जाते हैं तो उसके अंदर एक अनुभव आ जाता है कि अब तीन का एक बनाने का तरीका तो मुझे पता चल गया है, अब मैं कभी भी इस तरीके को नहीं दोहराऊंगा, अब मैं कोशिश करूंगा जो मेरे पास एक बचा है उसको वापस से तीन और तीन से वापस से नौ कैसे बनाऊं। यही तो असली बिजनेसमैन है। आपको पता है, मैं बीइंग अ बिजनेस कोच ऑल्सो, मैं लाइफ और बिजनेस कोच हूँ, कई सारे बिजनेसमैन को मैं कोचिंग्स देता हूँ। और मैं एक बिजनेसमैन से मिला, उनका नाम हम आपको नहीं बता सकते, पर वो अपनी बेटी की शादी उस इंसान से करवाना चाहते थे जो कम से कम 3-4 बार अपने बिजनेस में लॉस खाया है। हाँ, वो ऐसे इंसान से अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहते थे जिसको अपने बाप दादाओं का बिजनेस जागीर में मिल गया हो, क्योंकि वो समझते थे कि अगर किसी ने जीरो से यानी फर्श से अर्श तक अपनी जर्नी को रखा है और फिर अर्श पे पहुंचने के बाद फिर फर्श पे आया, फिर फर्श से वापस अर्श पे पहुंचा, वापस अर्श से फर्श पे पहुंचा, और इस सारी चेन को उसने बार बार कर लिया है, तो वो है सॉलिड इंसान, वो है पावरफुल इंसान। पर ये जो डरते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि भैया मैं तो अपना जहाज जो है वो समंदर में नहीं डालूंगा, क्योंकि समंदर में तो भैया जहाज के टूटने के डर रहते हैं। समंदर के जहाज बंदरगाह पे खड़े होने के लिए नहीं बनाए जाते दोस्त। अरे प्यार किया है तुमने एक इंसान से, अरे प्यार किया है, और प्यार का मतलब फ्रीडम होता है जब एक इंसान, एक लड़की आपसे कह रही है, अरे लड़के, एक लड़की आपसे कह रही है कि वो खुश है दूसरे इंसान के साथ, तो आपके दिमाग में तो उसकी खुशी आनी चाहिए ना दोस्त। आपको उससे भी तो पूछना चाहिए, आप तो कह रहे हो आप उससे प्यार करते हो, उससे भी तो पूछना चाहिए कि क्या वो आपसे प्यार करती है। पर नहीं, हम तो स्वामी बने हुए हैं ना, क्योंकि हमारे को भारत में सिखाया गया है कि एक आदमी ने एक औरत का स्वामी होता है, पति होता है। पति का मतलब क्या होता है, स्वामी होता है। वो जागीर समझ लेता है कि भैया अब तुम जो मैं कहूंगा वो करोगी, जैसे मैं कहूंगा वो करूंगी। ये अहम है, ये अहंकार है, इसकी तुष्टि हम करना चाहते हैं। एक बिजनेसमैन अगर ये कहता है कि मैं तो फेल हो गया, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, तो वो अहंकारी बिजनेसमैन है। अरे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको बिजनेसमैन बनाया, वो मेंटालिटी दी, आपको एक का तीन करना आता है। आप उस अनुभव से सीखिए, क्योंकि ये जिंदगी तो पूरी तरीके से एक अनुभव है, जिंदगी तो सेलिब्रेशन है। दुनिया नहीं बदलेगी दोस्त, आपको अपनी दृष्टि बदलनी होगी। दृष्टि बदलोगे तो आपकी सृष्टि बदल जाएगी जो आपके आसपास है। और ये कोई दिखावटी बातें नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। मैंने तो नहीं देखा दोस्त किसी भी इंसान को जो बाहर दौड़ रहा है उसने कह दिया हो कि मैं तो संतुष्ट हो गया, आदि मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं तो 10 साल से तमाम लोगों से मिल रहा हूं अपनी जिंदगी के। जिसने खुद को खोजा, खुद के अंदर झांका, जिसने अपने अंदर वो महक जगाई, उस महक से सारे लोग महके। जब उसने अपने अंदर एक लौ जगाई, उस लौ से सारे लोग रोशन हुए जो उसके आसपास थे। उसने अपने अंदर एक लक्ष्य बिठाया, उस लक्ष्य को बिठा के जब उसने कुछ क्रिएट किया तो सारे लोगों का भला हुआ दोस्त। जब उसने खुद का भला किया, जब उसने खुद को प्यार किया, तो सारे लोगों को वो प्यार बांट पाया। अगर वो खुद ही खाली है, अगर वो खुद ही खाली है और फिर वो बाहर देख रहा है, वो सोच रहा है इस लॉस की भरपाई, तो जो मैं आपको मूल सिद्धांत यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है दोस्त, कि डिप्रेशन फेज में ही रह जाओगे अगर अपने अंदर झांक के नहीं देखोगे। आपको अपने अंदर झांक के देखना ही होगा, अनिवार्य है, जरूरी है दोस्त, जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझिए, समझिए इस बात। और वही इंसान निडरता से अपनी जिंदगी जी सकता है जो अपने अंदर को कंप्लीट करने का प्रयास करता रहता है दोस्त। जब 120 की स्पीड से ट्रक चल रहा होगा तो मौखिक रूप से तो आप बोल देगा एक लड़का कि जा, वो लड़की तू जा, तू जा। पर तब भी उस लड़के का जो 120 की स्पीड से ट्रक है वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि आप मौखिक रूप से बोल सकते हो कि तू जा, चल, मैंने स्वीकार किया। पर बोलने से स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि जो साइकिल है उसमें शॉक डिनायल पहला स्टेट है जो मैंने आपको बताया। दूसरा स्टेट मैंने आपको बताया कि शॉक डिनायल के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है, वो गुस्से में आता है दूसरे स्टेट पे।
तीसरे स्टेट में मैंने आपको बताया वो बार्गेनिंग करता है, चौथे स्टेट में बताया कि वो डिप्रेशन में आता है, पर पांचवें स्टेट में एक्सेप्टेंस आती है, स्वीकार भाव आता है। पर ये जो स्वीकार भाव है, वो इंसान बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है और एकदम से सिगरेट उससे छीन ली जाती है, तो आपको क्या लगता होगा कि उसके अंदर सिगरेट की तलब नहीं होती होगी? एक इंसान को जब किसी की आदत पड़ जाती है तो आपको क्या लगता होगा, उस इंसान को फिर एकदम से उसके 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 तलब नहीं मचती होगी, अंदर से वही सारे पैटर्न्स वापस नहीं आते होंगे? आते हैं, निश्चित ही आते हैं। पर एक्शन लेना ना लेना आपके हाथ में होता है, मन में आना ना आना आपके हाथ में नहीं होता दोस्त। जो कंपल्सिव बिहेवियर्स में हम चले गए हैं, जो हमारा जो जितनी भी सेंसेस हैं, वो जो एक पैटर्न में चलने लग गई है, क्योंकि बहुत पुराना एक साथ था किसी चीज का, वो अब नहीं है हमारे पास। तो वो जो होने लगा है हमारे अंदर, वो जो होने लगा है वो तो होगा, वो तो होगा। और मैंने तो देखा है कि जब वो दो लोग साथ रहते थे एक दूसरे के, तो जब साथ रहते थे तो एक दूसरे से बड़ा लड़ते थे, पर जब अब वो दूर हो गए, यानी या फिर तो किसी की डेथ हो गई या कोई इंसान किसी को छोड़ के चला गया, तो अब उसको सिर्फ उसकी अच्छी बातें याद आती, सिर्फ अच्छी बातें याद आती। होता ही है ना, जब स्पेसिंग हो जाती है तो आप चेरिश करते हो उन मेमोरीज को, क्योंकि आपको फिर बुरी बातें याद नहीं आती, आपको अच्छी बातें ज्यादा याद आती, क्योंकि अब आप उस एक्सेप्टेंस फेज में धीरे धीरे उतरने का प्रयास करते हो, स्वीकार करने का प्रयास करते हो कि अब जो हो गया सो हो गया, जो है सो है। आप धीरे धीरे ऑप्शन तलाशने लग जाते हो कि आप किस ऑप्शंस में अपनी जिंदगी को बिताओगे। आप एक लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के प्रयास में आगे बढ़ते चले जाते हो। आप देखते चले जाते हो कि अब क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, डर के आगे जीत है। डर का सामना जब तक नहीं करोगे ना, डर का सामना जब तक नहीं करोगे, पर अगर ये जो डर का सामना अगर अहंकार से किया ना, अगर मैं से किया, तो उसको करने के चक्कर में कुछ गलत कर बैठोगे दोस्त। हाँ, उसको गलत कर बैठोगे। आपने देखा है ये जो लड़के होते हैं, जब लड़की से जुदा हो जाते हैं तो कैसे लड़की को परेशान करने का प्रयास करते हैं? क्यों करते होंगे? क्योंकि उस लड़के के अंदर बहुत अहंकार होता है। वो बोलता है कि अगर मैं दुखी हूं तो तुम भी दुखी होगे ना, तुम कैसे खुश रह सकते हो मुझे दुख देकर। वो सच में प्यार नहीं करता होगा ना उस इंसान से। ये जो बिजनेसेस में लॉस खाए हुए लोग होते हैं, दूसरों को भी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अरे मेरे को लॉस हुआ है तो उसको भी लॉस होगा। हाँ, ये देखा गया है दोस्त। ये एक रिपोर्ट भी आई थी कि अगर ये बोला गया कि तेरे जो कॉम्पिटिटर है उसको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, और तुझे 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, तू ये लेना चाहता है या फिर तुझे 10 करोड़ मिले और तेरे कॉम्पिटिटर को 9 करोड़ मिले? हाँ, तो उसने क्या चूज किया? उसने वो 20 करोड़ चूज नहीं किए, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर को 100 करोड़ मिलने वाले थे। तो ये क्या मेंटालिटी है? अहंकार की मेंटालिटी। हमारे को किसी चीज के खोने से इसलिए ज्यादा दुख नहीं होता दोस्त, क्योंकि हमारे को लगने लग जाता है कि हमारी जिंदगी का क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, हमारे अंदर एक अहंकार होता है, हमारे अंदर एक सेल्फ बिलीव इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि कई बार हमारे को लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, हमारे साथ कैसे हो सकता है। उस भाव के अंदर हम जीने लग जाते हैं और वही दिक्कत होती है। मैं आपको बताता हूँ ये बात, बहुत ही ठंडे दिमाग से समझिएगा, क्योंकि हम कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें लेते रहते हैं और हम इसमें बात करते हैं। बिल्कुल नवीन, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर्स आप हमारी टीम से ले लीजिएगा, वो आपको बताएंगे। रजत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर से शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात रजत। पर ये कहना तो आसान है रजत, पर वो जो कंपल्सिव ऑर्डर्स हैं उनको हम लोग चेंज नहीं कर पाते। कहते हैं ना 120 की स्पीड से ट्रक चल रहा है, आप एकदम से रोकोगे भी, अगर सब कुछ रोकने का प्रयास करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी मौत भी हो सकती है। और ऐसा देखा भी जाता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते इस दर्द से, इस परेशानी से। इसका कुछ तो किया जाना चाहिए दोस्त, इसको समझना तो होगा हमारे को।
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। बार बार कहूंगा कि जो लोग कहते हैं उनको ग्रीफ भी नहीं है, वो एक बार टटोल के देखिए, कहीं दर्द के पुलिंदे तो नहीं है, कहीं वो दर्द लेके तो नहीं चल रहे अपनी जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द का सामना ही नहीं किया। उन्होंने एक अकेले में बैठ के, एकांत में बैठकर, वो जो चीजें उनके दिमाग में आती हैं, वो यादें जो आती हैं, वो अगर क्लाउड की तरह यहां से वहां निकलेगी। हम नहीं कह रहे कि उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, आप विटनेस बनकर, एक साक्षी भाव बनकर क्या उसको देख सकते हो कि हाँ ऐसा होता है। हाँ, मेरे कान उसकी आवाज सुनने के लिए बेचैन होते हैं। हाँ भाई, होंगे ही, क्योंकि प्रेम है उससे। मेरी आंखें उसको देखने के लिए बेकरार रहती है, होंगी ही, क्योंकि आदत पड़ गई है उसकी। मेरे अंदर वो जो फील होता है कि वो फील कहां से लाऊं, वो फील कहां से लाऊं, कहां से लाऊं वो फील। सब है जिंदगी में, पर वो नहीं है दोस्त। अब वो कहां से लाऊं? वो होगा उसको जीना। ड्रग्स लेकर उससे दूर तो भाग जाएगा तू कुछ पल के लिए, पर तू देखेगा वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। 5-5 साल तक भागना, वो वहीं खड़ा रह जाएगा। अरे 5 साल क्या, 50 साल तक भागना, वो वहीं खड़ा रह जाएगा। उसका सामना करे दोस्त, उसका सामना कर, वो आएगा और वो जाएगा। क्यों डरते हो फेलियर से? लिखा है यहाँ पर, फियर ऑफ फेलियर। अरे क्या है फियर ऑफ फेलियर दोस्त? क्या है फियर ऑफ फेलियर? क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? ये कोई संत महात्मा नहीं बोल रहा तेरे को यहाँ। सोच लेना एक बार बैठकर, क्या लेके आया था, क्या लेके चला जाएगा। अरे अपना झोंक देना, सर्वस्व झोंक दे। मैं तो कहता हूं ना, मैंने लाइफ पर्पस का सिग्नेचर प्रोग्राम चलाता हूं पूरे इंडिया में। लाइफ पर्पस का प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में, मेरे को नहीं याद है कि कोई बंदा बड़ा प्रोसेस्ड कोई प्रोग्राम चलाता हूं। मैं तो आपसे कहूंगा, जितने भी लोग अपने दर्द से निकलना चाहते हैं, मेरे लाइफ पर्पस प्रोग्राम का या तो रिकॉर्डिंग ले लीजिए, या मेरा लाइव सेशन कभी अटेंड करिएगा। बहुत जरूरी है, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करिएगा उसके लिए। तो आप देखेंगे कि जब आप अपना लाइफ पर्पस जीने लग जाते हैं, वो मकसद जिसके लिए परवरदिगार ने तुम्हें यहाँ पैदा किया है, वो जीने लग जाते हैं। तो ये जो दर्द आते हैं जाते हैं, दर्द आते हैं जाते हैं, तो वो दर्द में भी तुम्हें वो आनंद आता है कि यही तो अनुभव है जो आपको पक्का बना रहे हैं जिंदगी में। उन दर्द का सामना करना है, उन दर्द को देखना है, उन दर्द को महसूस करना है, क्योंकि जिंदगी तो ये है। ये मैं बटर रसल के बारे में पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े ऑथर हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग नहीं जाना मुझको, क्योंकि स्वर्ग में ऐसे सुना है मैंने कि दुख नहीं होता है। स्वर्ग नहीं जाना मुझको, क्योंकि स्वर्ग में मैंने ऐसे सुना है कि दुख ही नहीं होता है। अरे वो मीठे का एहसास ही क्या जहाँ खट्टा नहीं होता है। वो खट्टा होगा, थोड़ा नमकीन होगा, थोड़ा चटपटा होगा, फिर जब मीठा आएगा तभी तो मजा आएगा। तो ये सुख दुख, वो मीठा खट्टा, ये जिंदगी के धूप छांव की तरह है दोस्त। वो मौसम की ऋतुओं की तरह है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, वो आएंगे, वो जाएंगे। हमको उसको महसूस करते रहना है, देखते रहना है। हमको उससे भागने का प्रयास नहीं करना। कितना भागेगा ये दोस्त, कितना भागेगा, कितना उसको डिनाई करेगा, कितना करेगा। तो क्या एक ध्यान मुद्रा में हम बैठे, जो प्रोसेस मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे ना, क्योंकि मैंने इतने लोगों के दर्दों पे मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में भी वो देखा है दर्द दोस्त, मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा। पर अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो ध्यान की प्रक्रियाएं फॉलो करते हैं, जो मेरे से जब आप 1-on-1 बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हो सकता है किसी के घर में किसी की डेथ हुई हो, वो उससे रिकवर नहीं कर पा रहा हो। किसी का कोई ब्रेकअप हुआ है, वो उससे रिकवर नहीं कर पा रहा हो। किसी को बिजनेस में लॉस हुआ है, वो उससे रिकवर नहीं कर पा रहा हो। कोई अपने करियर को बनाना चाहता है, वो उससे रिकवर नहीं कर पा रहा हो। तो उसके अफर्मेशंस डिफरेंट होंगे, उसका जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। उसको जो सेल्फ टॉक करनी होगी, खुद से जो बात करनी होगी, वो डिफरेंट हो सकती है। तो मेरे से एक बार बात करने का मुझे मौका दीजिएगा दोस्त, मुझसे बात करिएगा। बहुत सिंपल सा एक इन्वेस्टमेंट आपसे करवाऊंगा कि थोड़ा समय निकालिएगा और मुझसे बात करिएगा, मेरी टीम से कांटेक्ट करिएगा इस बारे में। मेरे साथ अगर आपने 2 सेशन भी ले लिए ना, आपने अपनी परेशानियां मुझे बताई, हम लोग दोस्त हाथ में हाथ मिलाकर हम आपके सेल्फ टॉक्स प्रिपेयर करवाएंगे। हम आपको प्रिपेयर कराएंगे कि किस तरीके से वो ध्यान प्रक्रिया करें, और किस तरीके से सिर्फ 45 दिन के अंदर जो असीम दुख आप अपने अंदर लेके चल रहे हो, उससे भागना नहीं है,
उसको साथ आत्मसात करते हुए उससे स्ट्रेंथ ले लेनी है, उससे स्ट्रेंथ ले लेनी है। वो जो एंगर है, वो जो डिनायल है, वो जो बार्गेनिंग है, वो जो डिप्रेशन है, उससे बाहर निकल के हम एक्सेप्टेंस पे और एक मीनिंगफुल लाइफ के अंदर अपने आप को किस तरीके से बिल्डअप करेंगे, ये हमारे को सोचना है। ये प्रोसेस है जो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। बहुत जबरदस्त प्रोसेस है दोस्तों। तो इन बेसिक फंडामेंटल को महसूस करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। दीपक हेलो कर रहे हैं, हेलो दीपक। रुचिका हाय, रुचिका। अमित हाय अमित, दीपक। सर जब भी हम मोटिवेटेड होते हैं तो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, होता है दोस्त। मेरी मदर का हेल्थ प्रॉब्लम है 4 साल से, इसका दर्द रहता है नवीन को। क्या फियर एंजाइटी में टर्न होते हैं? निश्चित ही आदर्श, फियर एंजाइटी में टर्न होते हैं। अमित कह रहे हैं कि जितना भी दर्द मुझे जिंदगी में हुआ आदि, वो इम्पल्सिव एक्शंस और रिएक्शंस के कारण हुआ। हाउ टू कंट्रोल इम्पल्सिवनेस? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया है अमित, और मैं इसको एड्रेस करता हूँ। हिमांशु कहते हैं अनसर्टेनिटी है जॉब के अंदर, डीमोटिवेटेड महसूस करता हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ कि इम्पल्सिवनेस हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं मदर की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम, और अनसर्टेन जॉब की बात कर रहे हैं। पीपल यूजुअली गोज इन सेल्फ सैबोटेज मोड, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम इट? हाँ बिल्कुल, मैं ये कह ही रहा हूँ कि हम खुद को ही तड़पाते हैं, खुद को ही परेशान करवाते हैं। उससे कैसे बाहर निकले? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड से। बिल्कुल हम बात करेंगे। अमित कह रहे हैं यू आर रियली ग्रेट मैन। आप भी बहुत ग्रेट हैं अमित, आपके अंदर भी कुछ ग्रेटनेस है, जैसे हमारे अंदर ग्रेटनेस है। हम सबके अंदर कोई ग्रेटनेस है, और उसको पहचानने के लिए ही हम लाइफ कोचेस होते हैं। हमसे बात करिएगा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बसंता गिरी कह रहे हैं आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई राइट पाथ। आप मेरा लाइफ पर्पस प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग मेरी टीम से कनेक्ट करके लीजिए, उसको एक्सेस लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। बसंता जैसे कह रहे हैं मेरे को रियल गोल नहीं मिल रहा। बिल्कुल बसंता, आपको फायदा होगा। हिमांशु मैं लूंगा आपकी बातों को। हाँ, स्पीकिंग वेल का दिनेश, बिल्कुल स्पीकिंग वेल का एक प्रोग्राम होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जो बोलना चाहते हैं उस पर प्रोग्राम कराते हैं। आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। हिमांशु कह रहे हैं सर आप मुझे याद है। अरे बिल्कुल हिमांशु, आप तो बड़े ही मेरे प्यारे सुपरस्टार हो यार, आपको तो बहुत याद करते हैं हम हमेशा। जस्ट 1 फोन कॉल अवे, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। I always admire you, your guidance always help me. Thank you. अभी आप स्विट्जरलैंड में हैं हिमांशु, ओके, एंड यू आल्सो प्लेज पार्ट इन इट। अच्छा, मेरी वजह से आप मतलब मेरा कुछ पार्ट है कि आप स्विट्जरलैंड में अभी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने थैंकफुल हैं उसको लेकर, और आप भी जबरदस्त हैं, इसी वजह से आप ये कर पा रहे हैं। और कनेक्शन बनाए रखिएगा, चाहे स्विट्जरलैंड पहुंच जाएं, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाएं। पर ये जो यहाँ पे कहीं पे भी कभी भी कोई ब्लॉक महसूस करे, मुझसे जरूर कनेक्ट करिए, क्योंकि बाहर की चीजें आपको वो संतुष्टि नहीं दे सकती दोस्त। हमने अपनी जिंदगी दे दी इस काम को, 10 साल दे दिए, इस पे कर रहे हैं इतना सारा काम। मैं हो सकता है आपकी और मदद कर पाऊँ। ठीक है, आपका रियलिस्टिक माइंड का ये सेशन छूट गया है। जिसका छूट भी गया है बाई चांस थोड़ा बहुत सेशन, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमारी टीम आपको इसका एक्सेस दे देगी, आप ले लीजिएगा। प्रोक्रास्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन, अभी आज का जो सेशन है वो पेन को हील करने का है। आपके क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, इस पे भी अपन बात कर सकते हैं। इमोशनल एक्शन को कैसे हैंडल करना है, बिल्कुल ये हम लोग बात कर लेंगे। इमोशनल एक्शन को कैसे हैंडल करना है, ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करें, इस पे थोड़ा सा बात की जा सकती है, क्योंकि ये इसका पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल गोपाल जी, ये थोड़ा पेड होगा कि एक छोटा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक पैकेज है, आप उसको ले सकते हैं, पर ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। मीना जी बोल रही है एंजाइटी से दूर जाना है आपको, बिल्कुल इस पे बात करते हैं अपन। तो हम लोग आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपको अगर सही मायने में कुछ बात समझनी है तो एक वर्ड ले लीजिए, होश में रहना है, बेहोशी में नहीं रहना है। फिर से कहूंगा, होश में रहना है, बेहोशी में नहीं रहना।
बेहोशी का मतलब है हम इस माइंड को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, हम खुद इस माइंड पे हावी नहीं हो पा रहे हैं। वापस कहूंगा, ये जो आपने पूछा हमें कि इम्पल्सिवनेस हो जाती है, इसका जो कारगर तरीका है वो मेडिटेशन है, और वो भी विटनेस मेडिटेशन। हमारा भी एक मेडिटेशन का फॉर्म है, आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको बताएंगे, बड़ा काम करता है दोस्त। क्योंकि बात ये है कि ऑटो पायलट पे चले जाना, यानी कि आपके अंदर इतने ट्रिगर हैं, इतने ट्रिगर आपने बना लिए हैं कि मैं आपसे पूछूंगा ये बात, जो भी कह रहे हैं कि मेरे को एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, इमोशनल एक्शन ले बैठते हैं वो, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, इम्पल्सिवनेस हो जाते हैं, इन सबका एक 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 जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने भी एक क्वेश्चन रेज किए हैं, अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछिए कि आप गुस्सा होते हैं या आपको गुस्सा दिलाया जाता है। हाँ, आप कोई इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं या आप से इम्पल्सिव एक्शन दिलवा दिए जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है दोस्त कि कोई घटना घटी और आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में चला गया, कोई सिचुएशन हुई और आप एंजाइटी से भर गए, आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, दिला दिया दिला दिया आपको गुस्सा किसी ने, यानी आपके अंदर एक बटन है, उसको अगर दबा देंगे आपको गुस्सा आ जाएगा दोस्त। आप गुस्सा तब नहीं करते जब आप चाहते हैं, समझिएगा, आप गुस्सा तब नहीं करते जब आप चाहते हैं। ये बाहर के जो चीजें हो रही हैं, ये आपको खुशी कर रही हैं, आपको गुस्सा दिला रही हैं। कहानी पढ़ी थी वो कि एक राजा कहता था कि मेरी जान जो है इस तोते में अटकी हुई है। अरे भाई, उसने अपने दिल से वो जान तोते में अटकाई हो। इतना अटैच नहीं हो जाते कभी किसी चीज से, इतना ज्यादा नहीं जुड़ जाते कि कहते हैं कि अगर ये इंसान नहीं रहा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है। हमने जाने अनजाने में वो जो राजा की जान है वो तोते को दे दी, जो आपकी जान है उस तोते को दे दी, वो जो अटैच जो चीज है, परिस्थिति है, इंसान है, उसको दे दी, उसको दे दी आपने। अब वो इंसान को कुछ होता है, आपको यहाँ पे कुछ होने लग जाता है ना। माँ बाप और बच्चों में भी ऐसा होता है, बच्चे को कुछ होता है, माँ बाप को कुछ होने लग जाता है, और निश्चित बात है होना भी चाहिए भैया, हम ये नहीं कह रहे, पर सबसे बड़ी बात ये, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कहानी लगे, पर कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करें। एक बार की बात है कि एक फकीर हुआ करते थे, बहुत समय समय पे नमाज पढ़ते थे, बड़े ही अल्लाह के करीब थे, बड़े ही अल्लाह के प्रेम से पूरी तरीके से सरोबार थे, पूरी तरीके से। एक दिन घर पे लौटे, उनकी जो वाइफ थी, बीवी थी, उन्होंने कहा तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तो फकीर ने कहा बताओ। तो बोला नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो, थोड़ा खाना खा लो, फिर बताऊंगी। तो बोला अरे तुमने आते ही अगर बोला है तो पहले बता दो। बोला नहीं नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो। जब हाथ मुंह धो के आया तो बीवी ने एक बात पूछी उससे कि अगर मैं कहूं कि मेरे को कोई हीरे जवाहरात दे गया था 20 साल पहले, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, 20 साल पहले कोई मुझे हीरे जवाहरात दे गया था, आज वो मांगने आया था वापस, तो क्या मैं उसको वापस लौटा दूं? फकीर से उसकी बीवी पूछती है। तो फकीर गुस्सा होके कहता है कि ला हौल वला कुव्वत, ये क्या बात करती हो, इसमें पूछने की भी क्या जरूरत है? अगर किसी और की अमानत है हीरे जवाहरात, उसने तुम्हारे को अमानत की तरह सौंपे थे, तो उसमें पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हें उसको दे ही देने चाहिए। क्या तुम्हारे मन के अंदर कोई खोट आ गया है कि तुम ये सोच रही हो कि अगर मैं कह दूंगा कि तुम इसको रख लो अपने पास तो तुम रख लोगी? तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुमने अब आंसर दे दिया तो मेरे अंदर क्लैरिटी आ गई है, एकदम मैं क्लियर हो गई हूँ, चलो चलो खाना खा लो, तुम खाना। जब वो खाना उसका समाप्त हुआ तो बोली कि अब एक बार के लिए अंदर आओ। अंदर जब वो गया तो बिस्तर पे देखता है कि दो लोग के ऊपर एक सफेद कपड़ा रखा हुआ था। वो जो औरत है वो कपड़ा हटाती है और अपने फकीर को कहती है कि ये तुम्हारे दो बेटे हैं, जवान बेटे, इनका आज इंतकाल हो गया है, ये अब इस दुनिया में नहीं है। फकीर एक बार के लिए तो स्तब्ध रह जाता है, पर उसको सारी बात समझ में आ जाती है, उसको समझ में आ जाती है। अल्लाह ने ये बच्चे मुझे अमानत के तौर पे दिए थे,
और अल्लाह ने ये बच्चे मुझसे वापस ले लिए, वापस ले लिए। अगर कोई हीरे जवाहरात आपको देता है अमानत के तौर पर, और अगर आप एक ईमानदार इंसान हो और वो 20 साल बाद उसको मांगने आता है, तो क्या आपकी नीयत में खोट आ जाएगा? क्या आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आप बोलेंगे मैं तो तुझे वापस नहीं दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और अगर वो ले जाएगा तो क्या आप शॉक डिनायल में आ जाएंगे? क्या आप गुस्से में भर जाएंगे? पूछिएगा अपने आप से ये सवाल। बड़ी ईमानदारी के सवाल है ना, ये हमको अपने आप से करने चाहिए दोस्त। क्या आप बार्गेनिंग करेंगे उस वक्त कि मैंने रखे हैं 20 साल अमानत रख के, अरे कुछ तो दे दो मुझे? अगर आप ईमानदार हैं तो झट से दे देंगे, आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे, आप स्वीकार भाव के अंदर आ जाएंगे, अपनी जिंदगी को आगे तरफ जीने लग जाएंगे। आपको हो सकता है ये किस्से कहानियां लगती हो दोस्तों, पर इन कहानियों के अंदर मर्म छुपा हुआ है, इन कहानियों के अंदर वो सच्चाई छुपी हुई है जो हमें अपनी जिंदगी में जीना चाहिए, जीना चाहिए। अरे कितनी टेम्परेरी है लाइफ दोस्तों, कैसे लाखों लोग हमारे आसपास मर रहे हैं कोरोना की वजह से। आपको नहीं दिख रहा है दोस्त, आपको अवेयरनेस नहीं आ रही है। हमारी ऑब्जर्वेशन पावर जब वीक हो जाती है, हम जब चीजों को जो देख रहे होते हैं हम उसको मानते ही नहीं है, हमको लगता है ये मेरे साथ तो कभी घटित नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं ना, मुझे डर लगता है दोस्त, ये जो कह रहे हैं डर कहीं ना कहीं हमारी मौत से जुड़ा हुआ होता है। देर सवेर आपको पता चलेगा जो भी आपका डर है, इसका जो मूल कारण है वो आपकी मौत है। हाँ, आप इसको थोड़ा चिंतन करिएगा, मेरी बात आपको समझ में आएगी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ अभी दोस्त। तो अगर मूल कारण वो मौत है और हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि किसी भी क्षण किसी भी वक्त हमारी मृत्यु हो सकती है, हो रही है, हम आसपास देख रहे हैं, हम हर जगह देख रहे हैं। अभी तो जो मौत का तांडव हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है कि किसी को कोई पता ही नहीं है कि वो कब जिंदा रहेगा, कब मर सकता है। तब भी हम जकड़े हुए हैं, तब भी हम पकड़े हुए हैं, तब भी हम बाहर दौड़ रहे हैं, तब भी हम बाहर भाग रहे हैं। अरे दोस्त, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमारे को अपनी जिंदगी के अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं बिखेरनी चाहिए, पर बात ये हो रही है कि अगर कोई भी डर तुम्हारे अंदर महसूस होता है, कि जैसे अभी मैंने पेरेंटिंग का वर्कशॉप लिया था, बड़ा ही चाव से लोगों ने उस पेरेंटिंग के वर्कशॉप को लिया। एक पेरेंट का फोन आया और बोला कि सर मैं तो बड़ा ही प्रेम करता हूं अपने बच्चे से, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मैं जो कहता हूं उसके विपरीत करता है, ऐसा क्यों है सर? मैंने बोला डर। आप चेक करो, पेरेंट्स आप चेक करो कि कहीं आप अपने बच्चे को वो डर तो नहीं दे रहे। बच्चे को जब डर देते हैं ना कि तू अगर ये करेगा तो तेरे को ये पनिशमेंट मिल जाएगा, तो उसके अंदर एक डर पनपता है। अरे वो पनिशमेंट देके उससे वो काम करवा भी लिया तो या तो वो सरप्रेस हो जाएगा कि उसका कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी कि वो बोल ही नहीं पाएगा कुछ अच्छा। ये जितने भी लोग कहते हैं ना मैं इंट्रोवर्ट हूँ, शाय हूँ, कभी देखिएगा अपने बचपन से कि आपको डराया गया और वो जो इतना डरा दिया गया कि आप सरप्रेस हो गए। और अगर डराया नहीं गया है तो ये जो सारे जो बच्चे हैं ना जिन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते कि उनके घर वाले कर सकते हैं, वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी ऐसी घृणित कार्य करते हुए पाए गए, उसके पीछे रीजन यही रहा कि आपके अंदर अहंकार था और आपको डरा दिया गया। जब अहंकार बहुत ज्यादा होता है, डरा दिया जाता है, तो आपके अंदर एक भाव आ जाता है कि अब तुम जो बोलोगे माता पिता, तुम जो बोलोगे उसके विपरीत करके रहूंगा और दिखा के रहूंगा कि हाँ मेरे में भी कुछ बात है। तो इस चक्कर में वो कुछ करते हैं, गलत काम करते हैं। ये बड़ा ही साइकोलॉजिकल होता है दोस्त। निडर जितने भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लॉस के बाद भी निडर बनना चाहते हैं, तो अवेयरनेस में रहिएगा इस भाव के अंदर। वो अवेयरनेस का भाव अपने अंदर प्लीज जगाए रखिएगा। और कौन सा अवेयरनेस का भाव कि निडर तो बनना है, निडर तो बनना है, पर अहंकार को पूरा करने के लिए निडर नहीं बनना है दोस्त। अहंकार को पूरा करने के लिए निडर नहीं बनना। ये कौन मुझे डराएगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा उसके खिलाफ, ये नहीं है निडरता। कोई डर ही नहीं है जब मौत से ही डर नहीं लगता। जिंदगी जब पूरी तरीके से लाइफ पर्पस को दे दी है, भगवान ने जो भी मुझे दिया है मेरी जिंदगी में, मैं उस सब के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार।
मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो भी मेरे पास आया है, जो भी मेरे पास जा रहा है, क्योंकि हर एक अनुभव मुझे कुछ ना कुछ बना रहा है अपनी जिंदगी के अंदर। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये जो भाव होगा ये आपको बड़ा हेल्प करेगा दोस्त। तो जब हम बोलते हैं हील योर पेन, उस दर्द को हील करो दोस्त, तो आपको जो आज मैं 6 पॉइंटर्स बता रहा हूं, थोड़ा रिवाइज करते हुए बताऊंगा कि पहला पॉइंट तो है उस साइकिल को समझना दोस्त। साइकिल में क्या था? शॉक डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस और लास्ट जस्ट थिंकिंग ऑफ अ पॉजिटिव लाइफ। ये जो पहली चीज बताई कि वो साइकिल को समझ लेना दोस्त। कहीं डिप्रेशन में तो नहीं अटके हुए, कहीं अभी भी एंगर में तो नहीं अटके हुए, कहीं बार्गेनिंग तो नहीं चल रही है अभी भी। देख लीजिएगा दोस्त, सोच लीजिएगा। दूसरी चीज जो बोला कि लाइफ इज टेम्परेरी, लाइफ जो है वो टेम्परेरी है। चीजें बड़ी 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 टेम्परेरी चल रही हैं दोस्त। हम क्या मान के चलेंगे कि चीजें परमानेंट होती हैं? कहां पे परमानेंट होती है? आप जो थे क्या आप वो रहे? आपके आसपास जो चीजें थी क्या वो रही? चीजें तो आती हैं, हमारे साथ थोड़ा समय बिताती हैं और चली जाती हैं। इंसान आते हैं, हमारे साथ थोड़ा समय बिताते हैं, चले जाते हैं। परिस्थितियां आती हैं, थोड़ा हमें अच्छा फील कराती हैं, बुरा फील कराती हैं और चली जाती हैं। ऋतुएं आती हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात आती हैं और चली जाती हैं। हाँ दोस्त, चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं, थोड़ा समय आप उन चीजों के साथ बिताते हो और वो चली जाती हैं। हम क्या जुड़े बैठे हुए हैं? हम क्या ये जो नियमित तरीके से जो चेंज चल रहा है इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं हम अपनी जिंदगी के अंदर? ये दूसरा सच जो आपको बता रहा हूं। पहले तो साइकिल समझिएगा, दूसरा ये मान के चलिए कि चीजें टेम्परेरी हैं। चीजें टेम्परेरी हैं। आप मानो नहीं मानो, चीजें टेम्परेरी हैं। मत भागो दोस्त, मत भाग दोस्त। उसका सामना कर, उस डिप्रेशन का सामना कर। उस अपने आप को एंटरटेनमेंट पे मत झोंक, जबरदस्ती के ह्यूमर में मत झोंक दोस्त। वो दारू, सिगरेट, ड्रग्स, वो किसी ना किसी तरीके से अपने गम को भुलाने के लिए रम मत पी दोस्त। वो म्यूजिक के अंदर मत जुड़ जा दोस्त। हमको लगता है हम अपना दर्द हल्का कर रहे हैं। मैं कहूंगा अपने दर्द का साक्षात्कार करना सही मायने, नहीं तो ये दर्द को हल्का ही करते रह जाते हैं दोस्त, और दर्द को अपने अंदर कैरी करते हुए अपनी पूरी जिंदगी को निकाल देते हैं। इसका सामना तो करना होगा, समझना होगा इस चीज को। तो हमने बोला कि लाइफ इज टेम्पररी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। यू हैव टू फेस द दर्द if you want to come out of depression and accept few realities in your life। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज जो हमने बोली, बाहर नहीं तलाशना है चीजों को, अंदर तलाशना है। अंदर ही जाना है, इनर इंजीनियरिंग करनी है। बार 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 देखना है, वो खालीपन दिखेगा तुम्हें। वो कंपल्सिव चीजें आएंगी और जाएंगी, वो होगा, वो कहेगा, क्योंकि 120 की स्पीड से चला रहे थे दोस्त। अगर मोबाइल से जुड़ गए थे तो 120 की स्पीड से जुड़ गए थे। अगर कोई लड़का लड़की से जुड़ गया था तो 120 की स्पीड से जुड़ गया था। अगर कोई बिजनेस को आप पूरी तरीके से जी रहे थे और वो लॉस खा गया था, वो 120 की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही थी, आपके सेंसेस की। अगर तुम कह भी दोगे कि वो तो खत्म हो गया है सर, अब तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं सर, बढ़ क्यों नहीं पा रहा, तो भी अंदर वो पैटर्न्स आएंगे। वो सेंसेस क्रेव करेगी, वो उसके लिए क्रेव करेगी, वो मांगेगी उस चीजों को आपके अंदर। वो समझना होगा, ये चीज महसूस करना होगा, हमारे को ये मानना होगा कि हाँ यार ऐसा होता है। ये कंपल्सिव ऑर्डर्स आते हैं। ये जो 120 की स्पीड है ये अंदर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। पर मुझे क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, मैं एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो अब जिंदगी में नहीं है, पर मैं खुश हूं, क्योंकि प्यार तो फ्रीडम होता है, प्यार तो खुशी होता है। अगर वो खुश है तो मैं खुश हूं। और जब वो ही मुझसे प्यार नहीं करती, अगर वो प्यार करती होती तो वो मेरे साथ होती, अगर वो प्यार ही नहीं करती तो भाई फिर क्या बात, कोई बात ही नहीं। अब उसकी याद आएगी, आएगी याद, पर मैं गुस्से में नहीं आऊंगा। वो आएगी और चली जाएगी, क्योंकि वो कान उसकी आवाज सुनने को बेकरार रहेंगे, वो आंख उसको देखने के लिए बेकरार रहेंगे। वो होगा, मेरे अंदर होगा, पर मैं उसका सामना करूंगा विटनेस बन के। और वो जो मेडिटेशन का प्रोसेस है,
वो अभी पूरी तरीके से नहीं बताया जा सकता, पर अगर आप परेशान हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। सिर्फ मेरे 2 सेशन लीजिएगा, आपको उसमें बहुत फायदा होगा दोस्तों, बहुत फायदा होगा। कितने तमाम लोगों को मैं फायदा पहुंचा रहा हूँ, खुद की जिंदगी में मैं अपने फायदा देख रहा हूँ कि वो चीज है किस तरीके से विटनेस के तौर पे आप देखेंगे, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी कंपल्सिव और इम्पल्सिव बिहेवियर के अंदर नहीं पड़ेंगे, बार बार वही हरकतें नहीं करेंगे जो करते आ रहे हैं, और अगर कर भी देंगे तो होश में करेंगे, बेहोशी में नहीं करेंगे। होश में करेंगे, बेहोशी में नहीं करेंगे। और वो तभी होगा जब अंदर देखेंगे और उस मेडिटेशन को अपने अंदर महसूस करेंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप ये कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूरी ईमानदारी के साथ पूछिएगा कि ऐसा आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट बात है वो होता है डायनामिक एक्सेप्टेंस। पूरी तरीके से स्वीकार कर लेना, पूरी तरीके से स्वीकार कर लेना इस भाव को अपने अंदर कि हाँ भाई, अब जो होना था वो हो गया। जितना ज्यादा किसी चीज को स्वीकार नहीं करोगे, उतना ज्यादा नेगेटिविटी में रहोगे। जितना ज्यादा किसी चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, उतना ज्यादा हम पॉजिटिव इमोशंस में आ जाते हैं। और जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो अहंकार होता है। मैं मेरे साथ कुछ नहीं है जी, आपकी औकात कुछ नहीं है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। क्या क्या लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे? सपोज करो, सोचो एक बार के लिए कि वो एक्सेप्टेंस है आपके अंदर, वो डायनेमिक एक्सेप्टेंस। और अगर वो एक्सेप्टेंस, वो लेट गो जो है कि जाने दो यार, जाने दो यार, वो भाव अगर अपने अंदर नहीं डाल पाते तो अपने अहंकार पे काम करिए। मैं आप लोगों को, जो भी मेरे प्रोग्राम से जुड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है ये हील, ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है। हील योर पेन नाउ, अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को सुनोगे तो अपने आप में कंप्लीट है। पर इसके अंदर भी अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैंने एक पीडीएफ फाइल तैयार करी है जिसमें बड़ा इस प्रोसेस को डिटेल में समझाया है कि एक्सेप्टेंस रियलिटी में की कैसे जाती है, अहंकार को अपनी जिंदगी में तोड़ा किस तरीके से जाता है। वो पीडीएफ फाइल हम उनको एक्सेस देंगे जो हमसे जुड़ना चाहेंगे और इसको एडवांस में समझना चाहेंगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको प्लीज करिएगा। हाँ दोस्तों, और इसके साथ मैं जो आपको चीज दूंगा वो है कि मेरे से 2 सेशंस आप ले सकते हैं, मुझसे पर्सनल लेवल पे आप लोग बात कर सकते हैं और उसको अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर भी, कि अगर कोई भी मेरा 2 पर्सनल 1-to-1 सेशन लेता है, क्योंकि नॉर्मली मेरे चार्जेस बहुत हाई हैं, मैं इंटरनेशनल कोच हूं, आपको बता दूं मैं 5 देशों में अभी पढ़ा रहा हूं। मेरे काम जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, नेपाल, कनाडा, बहुत सारी जगहों पे मेरे सेशंस रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। मिनिमम जो मैं ऑफर करता हूँ वो 5,000 रुपए में एक सेशन ऑफर करता हूँ। तो मेरे जो 2 सेशंस का प्राइस है वो 10,000 रुपीज होता है दोस्तों, नॉर्मली वो 10,000 रुपीज होता है। इसके साथ ही जो हम पीडीएफ फाइल, जो हम लोग आपको पीडीएफ फाइल देते हैं, और उसके साथ ये जो लाइफ पर्पस डिस्कवरी है, अब ये जो लाइफ पर्पस डिस्कवरी है, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं जाना चाहता हूं भारत के अंदर, कि मैं लाइफ पर्पस को डिस्कवर कराने में मदद करता हूं, और अपने दर्द से बाहर जाने के लिए लाइफ पर्पस को डिस्कवर कराना एक बहुत ही कारगर तरीका होता है दोस्तों। और इसका भी चार्ज 10,000 रुपए होता है। मैं कई कंपनीज के साथ इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ और जबरदस्त रिजल्ट लेके आता हूँ। मेरे कुछ डिजिटल प्रोग्राम भी रखे हुए हैं जिसकी कीमत 10,000 के करीबन है। और मैं जो आपको पीडीएफ फाइल के बारे में बता रहा था, वो जो ग्रीफ रिकवरी टूल है, वो भी 1,000 रुपए की कॉस्टिंग रखता है दोस्तों, जिसके अंदर पूरा होता है। पर क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि इवन दो ये पूरा प्रोग्राम 21,000 के लेवल पे आता है, कि अगर कोई हमसे नॉर्मली अलग से करता है तो वो 21,000 होता है। पर मैं ये जो सेशन आज स्पेशली, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, इतने सारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, और अब तो ये सेशन रहेगा यूट्यूब पे, तो कई सारे लोग देख सकते हैं। अगर नॉर्मली भी हम इस प्रोग्राम को देते हैं किसी को भी, तो ये 10,000 का कॉस्टिंग रखता है, कि जिसमें आप मेरे से 2 1-on-1 सेशन ले सकते हो। और मेरे 1-on-1 सेशन का जो टाइमिंग होता है वो कम से कम 45 से 50 मिनट का होता है दोस्तों। तो आपको एक बार 45 से 50 मिनट आपकी प्रॉब्लम समझ लेंगे, और फिर उसके बाद 45 से 50 मिनट एक बार और आपको एड्रेस करेंगे। तो ये 2 सेशन आपको मिलेंगे, लाइफ पर्पस डिस्कवरी का पूरा डिजिटल प्रोग्राम आपको मिलेगा, और जो ग्रीफ रिकवरी टूल है वो आपको इस प्रोग्राम के अंदर दिया जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आप अगले 24 घंटे में
इसमें रजिस्टर करते हैं, आपको आज का सेशन आपके दिल को छुआ, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये जो इंसान है ना, अगर मैं इससे जुड़ा तो मेरी जिंदगी में सच में वो पॉजिटिविटी लेके आ सकता है ये बंदा। वो जो मेरा दर्द है, जिसको मैं बहुत समय से, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी अजीब सी हो रही है, अगर मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, आप मेरे से जुड़िए दोस्तों, आप जुड़िए। सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज हम चार्ज कर रहे हैं, 3999 रुपीज आपको देने होंगे दोस्तों, अगर आप 24 घंटे में इसमें रजिस्टर करा लेते हैं तो 24 घंटे के बाद आपको 10,000 रुपए ही देने होंगे। और ये वही प्राइस है जो हम लोग ऑफर करते हैं सारे लोगों को। तो बहुत स्मॉल सा इन्वेस्टमेंट हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तब भी मैं कहूंगा आज का जो पूरा प्रोग्राम है वो अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है। आप इस रिकॉर्डिंग को वापस देखिएगा, आपकी जिंदगी में वो बदलाव लेके आएंगे। तो हमने 5 पॉइंट्स तो आपको बता ही दिए थे। अब जो छठा पॉइंट है वो मैं लेके आ रहा हूँ। वो छठा पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है। लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज सेलिब्रेशन दोस्तों। एक एक जो चीज हमारी जिंदगी में घट रही है वो खूबसूरत है, खूबसूरत है, खूबसूरत है। कोई साथ आए उन्हें साथ ले ले, कोई साथ ना दे तो चल दे अकेले, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। किसी से प्यार करते हो तो प्यार करते रहो ना दोस्त, बिजनेस से प्यार करते हो तो प्यार करते रहो। अरे घाटा घाटा नफा नुकसान तो चलता है, लोग आते हैं चले जाते हैं दोस्त, लोग आते हैं चले जाते हैं। तुम जबरदस्त बने रहो, तुम ऐसे ऐसे फूल बनो कि तुम्हारे अंदर से वो खुशबू महके और सारे लोग बेताब रहे तुमसे जुड़ने के लिए। वो भाव अपने अंदर महसूस करो, वो रिकवर कर जाओगे उस पेन से। अरे किसी इंसान ने तुम्हें खोया है ना, वो अनलकी है दोस्त, वो अनलकी है, उसने खोया है तुम्हारे को। तुम तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, तुम तो जबरदस्त हो, तुम तो मास्टरपीस हो ना, तुम उस मास्टर के पीस हो। तुम्हारी जो आई की रेटिना है वैसी किसी की नहीं है, तुम्हारे जो हाथों की लकीरें हैं वैसी किसी की नहीं है। तुम्हार को भगवान ने बनाया और उस खांचे को तोड़ दिया। ना तो तुम जैसा कभी कोई हुआ है, ना कभी होगा दोस्त, ना कभी होगा। तुम अपना लाइफ पर्पस समझो, उसको जीने लग जाओ। अरे रोने धोने में कुछ नहीं रखा दोस्त, उस दर्द को अपने अंदर जियो और उसको अपनी शक्ति बना लो, उसको अपने अंदर महसूस करो, फक्र करो जो भी तुमने अपनी जिंदगी में किया, क्योंकि तुम सच्चे थे। अरे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस। हाँ दोस्तों, अगर कुछ बिजनेस में किया घाटा हो गया तो कोई बात नहीं दोस्त, अगर कोई चीज थी और वो खो गई तो कोई बात नहीं दोस्त, अगर कोई इंसान था और वो चला गया तुम्हारी जिंदगी से तो कोई बात नहीं दोस्त। उस प्यार को अपनी शक्ति बनाओ, उसको अपने अंदर महसूस करो, उसको अपने अंदर जीने का प्रयास करो दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा उस भाव से। तो ये 6 पॉइंटर्स आप लगाइए अपनी जिंदगी में। जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, जो ना भी जुड़ना चाहे, मैं आपके लिए आज सभी के लिए दुआ मांगूंगा दोस्तों, क्योंकि उस भाव से हमको निकलना चाहिए। मेरा तो लाइफ पर्पस है कि I am a catalyst, I am an enabler, and I am bringing meaningful awareness in whomsoever I come across। मेरी जिंदगी में मैं किसी से भी मिलता हूं, मैं उसकी जिंदगी में कुछ बेहतर करने का प्रयास करता हूं। ये मेरा प्रयास होता है। वो लेना चाहे ना ले, वो बदलना चाहे ना बदले, पर हम प्यार हैं, हम संपूर्ण हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को भरने के लिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को भरने के लिए। वो एक एक पल, वो एक एक अनुभव, वो एक एक एहसास हम अपने अंदर लेके चल रहे हैं, और वो पूरी तरीके से उस शक्ति का उपयोग करके मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में वो सकारात्मक बदलाव लेके आएंगे, वो अच्छाइयां लेके आएंगे, वो पॉजिटिविटी बिल्ड करेंगे दोस्तों। और ये कोई रूम की एनर्जी नहीं है, इसको जिए, उसको अपने अंदर जीना चालू कर दीजिए दोस्त, उसको अपने अंदर जीना चालू कर दीजिए। क्या आप रिसोर्सेस के पीछे भाग रहे हैं, कोई पैसों के पीछे, कोई किसी चीज के पीछे, कोई किसी चीज के पीछे? अरे अपने अंदर वो टटोलो, अपने अंदर उसको कंप्लीटनेस को महसूस करो, अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को महसूस करो, उस प्रोसेस को चलाए रखो और उसको जीने लग जाओ। आप हर पल उसको उसको अपने अंदर महसूस करने लग जाओ। होश में अपनी जिंदगी जीने लग जाओ, बेहोशी में अपनी जिंदगी मत जियो किसी भी लेवल पे। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक औरत आई अपने मरे हुए बच्चे को लेकर और बोला कि गौतम बुद्ध, इसको इसको जिंदा कर दो, क्योंकि यही तो सब कुछ है, यही तो सहारा है। अगर ये मर गया तो क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कर सकता हूं, बस तुम्हें थोड़ा सा करना होगा कि तुम्हें थोड़ी सी सरसों लेके आनी होगी,
तो बोला हाँ, सरसों का तो मेरे घर में बोरा भरा हुआ है, मैं लेके आऊंगी। गौतम बुद्ध ने कहा पूरी बात सुन के चली जाओ, तुम्हारे को सरसों उस घर से लेके आनी है जिस घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई है, जिस घर में कभी किसी ने किसी को खोया नहीं है, तुम्हें उस घर में जाकर सरसों को लेके आनी है। वो लड़की जाती है, वो औरत जाती है, वो घर घर डोलती है, वो घर घर घूमती है, वो हर से मिन्नत मांगती है कि प्लीज मुझे ऐसी सरसों दे दो अगर तुम्हारे घर में किसी की मौत नहीं हुई है, कोई लॉस नहीं हुआ है। सारे लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ट्रक खड़े कर दूं, मैं तुम्हारे लिए ट्रैक्टर में भर के सरसों दे दूं, पर क्या करूं, क्या करूं माई, क्या करूं। हमारे घर में तो मौत हुई है, हमारे घर में तो कई सारी मौतें हुई हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी घर होगा, ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसकी जिंदगी में उसने कुछ ना खोया हो दोस्त, जिसने इंसान ना खोया हो, परिस्थितियां ना खोई हो, जिसने वो चीजें ना खोई हो अपनी जिंदगी में। तो गौतम बुद्ध कहते हैं जिंदा तो मैं कर दूंगा तुम्हें, पर क्या तुम कोई ऐसा एक इंसान लेके आओगे, उसके हाथों में सरसों लेके आओगे जिसने कभी कुछ खोया नहीं हो। किससे कहानियां बोल दी जाती हैं दोस्तों, पर उसका भाव, वो जो मेटाफोर है, उसको अपने अंदर उतारिएगा। ये सब तो चलता रहता है जिंदगी में, आना जाना। आप कितना उस खुशबू को बिखेरते हो, कितना लोगों से आपको मिलकर अच्छा महसूस होता है, इस भाव को अपने अंदर रखिए दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, हम लोग जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं, हमारे पास समय की भारी कमी है। पर आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे सेशंस लेते रहेगा। मैं एक बहुत जबरदस्त इमोशनल इंटेलिजेंस का सेशन लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्दी लेके आऊंगा इमोशनल इंटेलिजेंस का सेशन, नेक्स्ट वीक के अंदर ही। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है दोस्तों, मैं मानता हूं सबसे पावरफुल टूल जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है, सबसे पावरफुल टूल इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो इंसान होता है वो बहुत कुछ कर पाता है अपनी जिंदगी में। उस वर्कशॉप को भी लेके आ रहा हूँ, जो कई बार हमसे लोग पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट वर्कशॉप कौन सी होगी, कुछ प्राइवेट मैसेजेस में। सर आर टीचिंग अबाउट हेल्थ अवेयरनेस, बिल्कुल हेल्थ अवेयरनेस तो बहुत अच्छी चीज है, सारी अवेयरनेस रखो यार, अवेयरनेस रहेगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। माइंडसेट क्या रखना है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करके सबसे पहले तो अपने आप को हील करने की बहुत जरूरी है। नया रिश्ता तब तक चालू मत करो जब तक हीलिंग नहीं हो। हीलिंग में कई बार पता चलता है हमें नए रिश्ते की जरूरत ही नहीं है। हीलिंग में कई बार पता चलता है उस इंसान का प्यार हमारे लिए इनफ है, और उस इंसान के प्यार को लेकर आप अपनी अंतिम सांस तक काट सकते हो। ये भी भाव आ सकता है आपको हीलिंग के अंदर, जो आपने बोला। हाउ टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग हिम टू रिटर्न। अगर आपके अंदर वासना है, अगर आपके अंदर वासना है दोस्त, तो आप मांगेंगे, और अगर आपके अंदर प्यार है तो आप नहीं मांगेंगे, आप दे देंगे, आप दे देंगे। वो भाव रखो। एक्सेप्टेशन तभी कम होता है जब रियलिटी में अनकंडीशनल प्यार में आ जाते हैं, अपने अंदर से भर जाते हैं और लोगों को प्यार करने लग जाते हैं। मेरा जो बेटा है वो 12th क्लास में फेल हो गया है, ही इज क्वाइट कंफ्यूज टू चूज व्हिच लाइन ऑफ करियर। करियर अगर आप चूज करवाना चाहते हैं गौरव, मेरे से करियर काउंसलिंग करवा लें, और बहुत सारे लोग करवाते हैं, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग करवा लीजिए। बिल्कुल गौरव जी, वहां जाइए जहां आपकी इंटरेस्ट है, पैशन है, मिशन बनाइए उसको, प्रोफेशनल यानी गुड बनिए उसके अंदर, और पैसा कमाइए। यही तो है इकिगाई, जो मैं हमेशा से कहता हूँ। आबिद खान जी बोल रहे हैं व्हाट अ मूविंग स्टोरी आदि। बिल्कुल आदिब, इसको अपनी जिंदगी में भी लगाते हैं आदिब। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जो भी कहानी कहूँ वो अपनी जिंदगी में लगा लूँ दोस्त। धोनी अगर दुनिया की सुनता तो खड़गपुर स्टेशन पर टिकट चेक कर रहा होता। बिल्कुल दुनिया की नहीं सुननी है, सही बात है, पर हमारे को, मैंने आपको कहा ना, हमारे को अहंकार को तुष्ट भी नहीं करना है, अहंकारी नहीं बनना है किसी भी लेवल पे। ये मत सोचना, अच्छाई बांटो यार, अच्छाई करो सबके साथ। बिल्कुल इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। रियलिस्टिक माइंड, आप अपना नाम बताइए, बहुत रियलिस्टिक माइंड आ रहा है इसमें, आपका नाम नहीं आ रहा। मैंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस किया। थैंक यू नाम, हैप्पी, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, सो मच लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस 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 यस। फीडबैक जरूर दीजिए, फीडबैक आपके इसी में ही चैट लिस्ट में आ गया, उसको क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो हम पिन कर देंगे। आप थोड़ी सी देर बाद आएंगे, आधा पौन घंटे बाद, जो मेरा ये जो 4000 का प्रोग्राम है, 3999 का, जो भी लेना चाहे, आपको दिखेगा कि ये जो वीडियो के नीचे जो भी यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, 1 घंटे के बाद आप आके वापस इसको रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। उसके नीचे पिन, यानी जो कमेंट सेक्शन में आके पिन पे क्लिक करिएगा तो आपको एक
एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अमाउंट पे करना चाहे, कोई कनेक्शन करना चाहे, नहीं तो हमारे नंबर भी इसमें दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पे भी कॉल करेंगे। ज्यादातर लोगों के पास हमारी ईमेल आईडी होंगे, नंबर होंगे, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये मत कहिए कि सर कहाँ करें, कैसे करें, कुछ पता नहीं है, सब पता रहेगा। और फीडबैक जरूर दें, है ना, फीडबैक बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लिए। आपको कैसा लगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। इतना इतना लोग बोल रहे हैं यूर ऑसम सर, आप भी ऑसम है। रजनी आप बहुत ऑसम है, बहुत प्यार आपके लिए। भरत थम्स अप कर रहे हैं, थम्स अप टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हमारा समय पूरा हो चुका है, हम ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते रहें, प्यार बिखेरते रहें। वो प्यार जो है जिसमें कुछ पाने की आशा ही नहीं हो, सिर्फ देने का मन हो, उस भाव को अपने अंदर महसूस रखिए। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज सेलिब्रेटिव। उस 6 पॉइंट को याद रखिएगा। अगर कोई भी पॉइंट छूट गया है, इस रिकॉर्डिंग को वापस देख लीजिएगा, ये अगले 24 घंटे तक यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हैं। मैं आज आप सभी के लिए प्रे करूंगा कि आपके अंदर जो भी दर्द है वो भरे, भगवान मेरे दर्द को भी भरे, और हम जिंदगी में कुछ अच्छा करें, हम किसी को परेशान ना करें। हम लोग बार्गेनिंग, एंगर, डिप्रेशन से बाहर निकले, एक्सेप्ट करें और कुछ अच्छा करें अपनी जिंदगी में। इसी भाव के साथ मैं आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।